morning, everyone. आप में से कुछ लोग अपना करियर मेरे साथ मिलके बनाना चाहते हैं. Would you agree with me? आप मुझ पे विश्वास करके आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हम रेसिप्रोकेट कैसे कर रहे हैं. लीड जनरेशन से लेके क्लोजिंग ऑफ सेल से लेके कई तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को मैंने सुना. अब ये कुछ नई प्रकार की प्रॉब्लम्स आई कि नया आईबीसी एनएचआईटी के बाद हैंड होल्डिंग नहीं होती उसकी, आईबीसी मैनेजर है कई जगह नहीं है, कई जगह काम का नहीं है, कई जगह है तो मदद नहीं करता है, लीड जनरेट करते हैं तो महंगी आती है, क्वालिटी नहीं मिलती है, और आ भी जाती है तो मैं फॉलो अप कर नहीं पाता क्योंकि मुझे सेल्स करनी आती नहीं है. मैं कॉन्वर्सेशन को होल्ड नहीं कर पाता हूं, मैं क्लोजिंग नहीं कर पाता हूं, मुझे कस्टमर को बेनिफिट एक्सप्लेन करने नहीं आते, या कस्टमर कहता है बताऊंगा लूंगा, सेल हो नहीं पाती है. मिला जुला के जो मुझे कमाना था मैं नहीं कमा पा रहा हूं. कई बार चैनल पार्टनर ही मदद नहीं कर रहा है, चैनल पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है डे टू डे बिजनेस में, वो दूसरा धंधा कर रहा है. क्या करना है मुझे समझ में नहीं आता. डिजिटल मार्केटिंग के लिए कितना पैसा लगाऊं, आईबीसी बनने पे लगा लिया, अब डिजिटल मार्केटिंग पे भी लगाऊं, कितना पैसा लगाऊं. सीरियस बात कर रहा हूं कुछ, मैं केवल हवाई सपने नहीं दे रहा हूं आपको. आप मेरी बात को ध्यान से सुनना एक एक करके. सीपी मेरा है लेकिन कस्टमर मीट लेता नहीं है, शाम को मिलता नहीं है. शाम को आते हैं कस्टमर मीट में 4-5 लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं, उत्साह बनता नहीं है. लीड्स के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए, कस्टमर 3-4 महीने लटकाता है, फिर किसी दूसरे से ज्वाइन कर लेता है, फिर किसी और ब्रांच से ज्वाइन कर लेता है 3-4 महीने लटकाने के बाद. मैं क्या करूं, मैं तो पार्ट टाइम हूं, मैं फुल टाइम जैसी अर्निंग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, मेरा क्या होगा. तो इसको थोड़ा लाइट में लिखा है मैंने अभी आपके लिए, जिसको कर दिया है डार्क कि अब काहे का वेट, क्योंकि सब कुछ हो गया है ऑटोमेट. तो मैं कुछ सॉल्यूशंस पे काम किया. मैंने अभी अपनी हेल्थ के लिए 100 डे चैलेंज लिया था, किसी को याद है? 28-29 किलो वजन कम हुआ, मसल परसेंटेज बढ़ा, विसरल फैट कम हुआ, बॉडी फैट परसेंटेज कम हुआ, फिटनेस बढ़ी, एनर्जी आई, ज्यादा मेहनत कर पा रहे हैं. ऐसे ही मैंने 100 डे चैलेंज लिया है सेल्स का, चैनल पार्टनर्स के लिए, आईबीसीज के लिए. और ये 100 डे चैलेंज को मैं 100 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन ला दूंगा और टोटल 5 महीने में 5x पे लेके जाएंगे. हमने एक माई ऑफिस लॉन्च किया, सुना आपने उसके बारे में? मेरा इस समय एक ही मिशन है, 5 गुना 5 महीने में. हर आदमी को 5 गुना 5 महीने में ग्रो करना है. ये मैं अकेले नहीं कर सकता, आपको भी करना है मेरे साथ. अगर आप भी 5 गुना ग्रो करना चाहते हैं, कुछ लोग का बेस छोटा है, जो 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, उनको 5 गुना नहीं करना है, उनको 10 गुना करना है. क्या मेरी बात समझ आ रही है? जो 75,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, उनको 5 गुना नहीं करना है, उनको 7.5 लाख रुपए महीने पे जाना है, उनको 10 गुना करना है ना. अगर कोई 5 लाख रुपया कमा रहा है महीने का, उसको 10 गुना नहीं करना है, उसको 5 गुना करना है, उसको 5 लाख से 25 लाख पे जाना है. लेकिन अगर आप आज 50,000 1 लाख पे हैं, तो 5 की जगह 10 का ट्राई करेंगे. ओवरऑल पूरी कंपनी को 5 गुना मिनिमम लेके जाएंगे. क्योंकि कुछ लोग कच्चा पक्का ट्राई करते हैं, बीच में छूट जाते हैं. रिजल्ट उन सबको मिलेगा जो प्रोसेस फॉलो करेंगे. आपको प्रोसेस फॉलो करना है मेरे साथ में. आपके लिए नए आईबीसी, नए व्यक्ति को आईबीसी बनाते वक्त अब कोई घबराने की जरूरत नहीं. एक बार भूपेंद्र नाथ साहू ने मुझसे कहा था कि विवेक सर, किसी को आईबीसी बनाते हैं, अगर वो नहीं कमा पाता तो लगता है बुरा मन में. अब किसी को बुरा नहीं लगेगा. मैंने सब फीडबैक्स पे काम किया है. कुछ चीजें आपको शेयर करने जा रहा हूं. माई ऑफिस में बड़ी कुछ खास बातें. पहला क्या है, गुड न्यूज ये है कि हमने एक डिजिटल दफ्तर बनाया है. आपको ऑफिस नहीं, ऑफिस को आप तक पहुंचाया है. अब माई ऑफिस, जिसे आपने दिल से अपनाया है और पहले ही दिन सुपर सक्सेसफुल बनाया है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो आता है मूवी का. कई बार वो ब्लॉकबस्टर होता है, कई बार फ्लॉप होता है, पर आपने इसके फर्स्ट डे फर्स्ट शो को एक 100 करोड़ की मूवी जैसे हिट होती है उसके जैसा बनाया. आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद इसको ग्रैंड सक्सेस दिलाने के लिए. क्विकली कुछ गुड न्यूज ये है कि रिटिमिल जिस दिन चालू हुआ था माई ऑफिस के पहले दिन, उस दिन 6,000 से ज्यादा लोग आए थे, जो कि डबल से ज्यादा था माई ऑफिस लॉन्च होने से पहले.
अर्निंग बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग पक्का बढ़ेगी। गुड न्यूज यह है कि 80 से ज्यादा ऑफिस उस दिन अचानक करंट की तरह जाग गए थे और 80 से ज्यादा ऑफिस में बहुत तेज एक्टिवेशन हुआ था। गुड न्यूज यह है क्योंकि आपको सपोर्ट दे रहे हैं, पैसा आएगा 5 गुना, हम सब मिलके जाएंगे। हैप्पीनेस सब जगह से आ रही है, खुशी हर जगह से आ रही है। क्योंकि जयपुर में मैंने ऑफिस देखा खोल के, तो जयपुर के ऑफिस में झमाझम लोग ज्वाइन कर रहे थे। नागपुर के ऑफिस में खोल के देखा तो बहुत बड़ी टीम आई हुई थी। ऐसे ही मैंने धमतरी छोटा सा ऑफिस, वहां भी टीम आ रही थी, ज्वाइन कर रहे थे लोग। ऐसे ही मैंने और छोटा ऑफिस देखा उड़ीसा के अंदर, वहां भी लोग आ गए जो नहीं आते थे। सोनीपत हरियाणा में देखा, वहां पे टीम्स काम कर रही थी। ऐसे मैं सब ऑफिस में गया। बड़े ऑफिस का मैंने लिस्ट नहीं डाला यहाँ पे, मैं छोटे ऑफिस की बात कर रहा हूं आपसे। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे आरएम्स, आईबीसी मैनेजर, जेडएम, आरटीएच, जेडटीएच, जेडएम सब लोग लग गए। जब लगे 180 डिग्री का एक चेंज हुआ। अब हर एक व्यक्ति एक ही गोल पे काम कर रहा है लेजर शार्प तरीके से कि मैन पावर को इतना सपोर्ट दें कि वो आसानी से सेल्स करे। आज से पहले 1 साल पहले तक मैं लोगों को बोलता था कि वो कहते मुझे सेल्स करनी नहीं आती, मैं आईबीसी ज्वाइन करूं, मैं उन्हें मना कर देता था मत करो ज्वाइन। वो कहता था मैं सेल्स ना सीख पाऊंगा ना कर पाऊंगा, तो क्या मैं आईबीसी ज्वाइन करूं? मैं बोलता था फिर लर्निंग के लिए करो, अर्निंग के लिए मत करो, या बीसीपी ज्वाइन कर लो, आईबीसी ज्वाइन मत करो। लेकिन आज अगर मुझे कोई बोलता है कि मैं सेल्स नहीं कर सकता, मुझे सेल्स नहीं आती, मैंने जिंदगी में कुछ बेचा नहीं और मालूम है मेरे मन में फियर है मैं कुछ बेच भी नहीं पाऊंगा, तो क्या मुझे आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए? तो मैं से बोलता हूं तुम अगर तुम बिल्कुल नहीं बेच पाओगे तो भी तुम 2 लाख रुपए महीना कमा लोगे। अगर तुम बिल्कुल नहीं बेच पाओगे तो भी, हाथ आगे लाई, क्यों? क्योंकि अब बेचना ही नहीं है। हाथ आगे लाई, फिर क्या करना है? अब खाली फ्री में कोर्स बांटना है, लोगों को इनवाइट करना है। 12,500 रुपए का एक फ्री कोर्स देना है कि डॉक्टर बिंद्रा का ये फ्री कोर्स आपको मिलेगा, ये वेबिनार में आ जाना। बस इतना ही तो करना है। उसके बाद तो बाकी सारा काम हम लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं जानना चाहेंगे? हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। हर आईबीसी बनेगा सेल्स का हीरो। गुड न्यूज ये है कि ट्रेनिंग टीम में पहले दिन 35 सेमिनार किए, 7,000 आईबीसी उस दिन लग गए। ये नंबर पिछले कुछ दिनों से रोज बढ़ रहा है। आईबीसी को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हमने 4 डी की एक थ्योरी बनाई है। पहला डी क्या है? यहां से उसको डेडिकेशन मिलता है। ये 3 चीजें याद रखना। हाँ एवरीबॉडी हाथ ऐसे लाइए, बोलिए आसपास अच्छे लोगों के साथ काम करूंगा, अच्छी कम्युनिटी में, ऐसे लोगों के साथ जो मुझसे पावरफुल हैं, जो मुझसे अच्छे हैं, जो मुझसे आगे हैं, जिनकी मैं ऑडियो कॉल सुनूंगा, जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग सुनूंगा, जिनके यूट्यूब वीडियो देखूंगा, जिनकी संगत लूंगा। ऐसे लोग जो आरईसी के मेंबर है, ऐसे लोग जो नवरत्ना क्लब के मेंबर है, ऐसे लोगों के आसपास रहूंगा, शकुनी मंत्रा से दूर रहूंगा। ये पहला स्टेप है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाथ आगे लाइए। सेकंड स्टेप, रोज लर्निंग करूंगा, रिटिमिस में आऊंगा, ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। ये सेकंड स्टेप। हाथ आगे लाइए। थर्ड स्टेप, 100 दिन तक जान लगा के काम करूंगा, कंसिस्टेंसी। भाई 3 चीजें पकड़नी है। एक, आसपास बढ़िया लोग होने चाहिए, एक दिमाग बहुत बढ़िया करूंगा सीख सीख करके, और एक लगातार रोज 100 दिन तक मेहनत से काम करूंगा। हर आदमी यहां मिलियनेयर आईबीसी बन जाएगा। भाई 3 काम करने हैं। इससे आसान इस पृथ्वी पे अब कुछ नहीं बचा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन पे जा रहे हैं, आपको एक बड़े फोकस के साथ लेके जा रहा हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इतना आसान कभी भी नहीं था जितना आसान अब हो गया है। इन 5 महीनों में अपनी जिंदगी बदल लो भैया। सुनो मेरी बात, डेडिकेशन चाहिए माय ऑफिस में रोज आने के लिए। डिसिप्लिन आ जाएगा, क्या करना है कैसे करना है समझ में आ जाएगा। आपका डाउ, डेली एक्टिव यूजर आपका बढ़ जाएगा, आप रोज काम करेंगे तो, और उससे आपका धन चौथा अपने आप आएगा, बहुत आसानी से आएगा। इतना आसान कभी भी नहीं था जितना आसान अब हो गया है। अब जिसको सेल्स नहीं आती वो ये नहीं बोल सकता मैं नहीं कमा सकता। अब जिसको सेल्स नहीं आती वो भी उतना ही कमाएगा जिसको सेल्स आती है। अब जो बिल्कुल सेल्स नहीं कर सकता वो भी उतना ही कमा लेगा जितना नवरत्ना कमाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है भैया? इसीलिए किसी को भी खुल के, बिना गिल्ट के, बिना घबराहट के आराम से अब आप जोड़ सकते हो, अपने साथ ले सकते हो। जिसने उठाया इन बातों का लाभ, रेवेन्यू देखकर अपने आप सब कहेंगे क्या बात जनाब, क्योंकि उसने उठाया इन सब बातों का लाभ। राइट? ये प्लान आपको बना के दे रहे हैं। कदर करोगे प्लान की तो निखर जाओगे, नहीं तो इस प्लान में अब आप दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन इस प्लान में माय ऑफिस जो है,
ये नजर हटने नहीं देगा, दुर्घटना घटने नहीं देगा। ये है माया ऑफिस का काम। क्योंकि जब आप माया ऑफिस पे आओगे, क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। जब आप माया ऑफिस पे आओगे तो मेरी आप पे नजर होगी, हमारे सेल्स हेड्स की आप पे नजर होगी, हमारे ZMRMs की आप पे नजर होगी, हमारी टेक्नोलॉजी टीम की आप पे नजर होगी। एक एक आदमी का प्रोफाइल बना रहे हैं कि अमरजीत अगर माया ऑफिस में रोज आ रहा है तो ये क्यों नहीं कमा रहा। IBC मैनेजर की, जिसने आपको IBC बनाया वो भी देख पाएगा कि आप क्या कर रहे हो। अमूमन क्या होता था, अमरजीत ने रवि कुमार को IBC बनाया, रवि ने इसको बोल दिया मैं तो कुछ कमा ही नहीं पाया, अब ये अमरजीत दुखी, मैंने इसको बनाया है, कमा नहीं पाया। अब वो दिन गए। अमरजीत को पता होगा कि रवि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अमरजीत को पता होगा कि रवि ने आज तक क्या किया। ये ना ट्रेनिंग में आया, ना काम पे आया, ना कहीं आया, बस खाली घर बैठ करके गुलशन गुलफाम, भैया मैं आराम से करूंगा आराम और पैसे भेज देना मेरे अकाउंट में। ऐसा तो मेरे पास कोई स्कीम नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? स्कीम ये है कि भाई जैसे आप 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी करते हो, उस पे खुंदक खाओ। उस नौकरी को करने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लाला जी की जो आपकी बेइज्जती करता है उसकी शक्ल देखने की जिंदगी में जो जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बताया है प्रोसेस उसको फॉलो करो, कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब सावधानी नहीं हटेगी। अब हर आदमी की नजर है रवि पे भी और अमरजीत पे भी। हर आदमी इन दोनों को देख पा रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, और आपके लिए वैसे ही प्लान बनाया जाएगा। क्योंकि इसका फायदा यह है कि भाई आपका डिसिप्लिन बन चुका होगा, अब आपकी कंसिस्टेंसी आ चुकी होगी, अब आपको डायरेक्शन मिल चुका होगा, अब आपको हर समय उसी समय सपोर्ट मिल रहा होगा, रियल टाइम सॉल्यूशन रेजोल्यूशन भी मिल रहा होगा, क्योंकि आप माया ऑफिस में आ रहे हैं। आप कि क्लियर KPI होंगे, करना क्या है आपको पता होगा। पहले पता नहीं चलता था IBC को, उसे करना क्या है, वो घर जाके खो जाता था। उसका रिजल्ट स्कोर भी दिख रहा होगा, एफर्ट स्कोर भी दिख रहा होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी टीम ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। पहला चीज कि आपको लीड जनरेट करने में दिक्कत आती थी, लीड्स नहीं मिलती थी। आने वाले समय में लीड जनरेट करने में फिर भी दिक्कतें रहेंगी। लीड जनरेशन में आपको बस उनको मेरे पास तक लाना है और मेरा काम उन्हें आपका बनाना है। कैसे करेंगे? कस्टमर को मेरे वेबिनार में लाओ, आप बेफिक्र हो जाओ। नए IBC के लिए डिजिटल मार्केटिंग के पैसे नहीं होते। उसके बाद भैया दुनिया में अभी तक ये काम किसी ने नहीं किया है, पहली बार हमने किया है कि मेरा YouTube लिंक शेयर करोगे तो कॉल बैक आपके मोबाइल पे आएगा। ये किसी ने नहीं किया आज तक। आप मेरा YouTube लिंक शेयर करोगे तो कॉल बैक आपके मोबाइल पे आएगा। अरे कहां किया किसी ने आज तक ये? और उसके बाद आपको उसे हमारा IBC का प्रोग्राम बेचना होगा। आर यू विद मी? लाउडली यस नो? कम ऑन, यस नो? नो। किसने बोला बेचना है आपको? नहीं बेचना। आप उसे YouTube लिंक शेयर करो और उसको बोलो कि मैं 12,500 रुपए का कोर्स आपको फ्री दिला रहा हूं, वेबिनार में आ जाओ। कौन बोला बेचने को? बेचने का काम हमारा, आपका नहीं है। आपका तो काम है लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को फ्री कोर्स बांटना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है भैया? इतना आसान दुनिया में किसी ने करके दिखाया हो तो मुझे उसका नाम बता दो, यहीं खड़े होके बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग पे बता दो। इतना आसान किसी ने दुनिया में बना दिया हो? बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए बेचना नहीं है, फ्री में कोर्स देना है और नोट छापने हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है भैया? आपको बस लिंक दे दिया, कॉपी और शेयर करो उस लिंक को, खुल के खेलो, फेसबुक पे बांटो, व्हाट्सएप पे बांटो लिंक मेरे YouTube वीडियो का। कस्टमर को बोलना ही नहीं है कुछ खरीदने के लिए, उसको खाली आपने एक फ्री कोर्स देना है, उसको उस वीडियो से नॉलेज मिलेगा, उसके साथ आपका रिश्ता बनेगा। क्योंकि आपको देखो, रिश्ता कब टूटता है? जब जबरदस्ती बेचने की कोशिश करते हो, राइट? जब हर आदमी जबरदस्ती बेचने की कोशिश करता है तो रिश्ता खराब हो जाता है। जैसे ही कोई LIC की नई इंश्योरेंस एजेंसी लेता है तो सारे रिश्तेदारों को पकड़ लेता है, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, लोग उससे दूर भागने लगते। आपको करना ही नहीं है, कुछ नहीं बेचना। अगर किसी भी कंपनी को जानते हो दुनिया में जिसने इसको इतना आसान किया हो, यहां खड़े होकर नाम बताना मुझे, मैं यहीं पे ही उसके बाद जो कहोगे हारने को तैयार हूं। ये मेरी शर्त है आपसे। मैं भारतवर्ष नहीं बोल रहा, पूरी पृथ्वी में बोल रहा हूं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आप बस खाली इनवाइट करो वेबिनार में और आगे मेरी जिम्मेदारी है। और अच्छी बात क्या है,
इतना बताऊंगा कि जब कमाओगे तो उसमें से सेल्समैन मत बनना, बिजनेसमैन बनना। जब कमाओगे तो उसमें से पैसा भी लगाना। बिजनेसमैन लगाता है, कमाता है, लगाता है, कमाता है। इस फिलॉसफी को दिमाग में डाल लेना। जो कमाओगे उसका 25% डिजिटल मार्केटिंग में लगाओ, अलग कर लो पैसे को। समझ में आ रही है भैया मेरी बात? और याद रखना, ये प्रूवन मॉडल है कि 1 लाख रुपए का रेवेन्यू करने के लिए 6 से 13 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। जो बढ़िया कन्वर्जन करा लेता है वो 6,000 रुपए में, 6,000 की इन्वेस्टमेंट में 1 लाख का रेवेन्यू करता है। जो बहुत रद्दी कन्वर्जन कराता है वो 13,000 रुपए में 1 लाख का रेवेन्यू करता है, 13,000 की इन्वेस्टमेंट में। तो 6 से 13 है। और ये नंबर अब हमारा टारगेट है, इसको हम कर देंगे 2,500 से 9,000। 2,500 की इन्वेस्टमेंट में आप 1 लाख का रेवेन्यू करें, अधिकतम मैक्सिमम 9,000 की इन्वेस्टमेंट में 1 लाख का रेवेन्यू करें। ये जो डेटा दिया है ये 6 महीने पुराना दिया है। अब जो दे रहा हूं उससे 3 महीने में नया रिजल्ट आएगा। हाथ आगे लाइए। क्यों? क्योंकि अब आपके पास मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां से लीड जनरेट करोगे। अब आप खुल के शेयर करना, कोई लफड़ा नहीं होने वाला। वो वहां पे जब कॉल नाउ का बटन होगा, दबाएगा उसको या रजिस्ट्रेशन करेगा या फॉर्म भरेगा, लीड आपके वन ऐप पे चढ़ चुकी होगी। राइट ज्ञान सर? वो फॉर्म भरेगा, लीड वन ऐप पे चढ़ चुकी होगी। हाथ आगे लाइए। बोले कितनी लीड चढ़ाऊं? कौन बोला चढ़ाने को? कस्टमर खुद चढ़ाएगा लीड। क्या मेरी बात समझ आ रही है भैया? हाथ आगे लाइए। मैं नहीं चढ़ाऊंगा। नहीं, आपको हमने आईबीसी का काम दिया है, बस खाली लोगों को फ्री में कोर्स बांटना और वेबिनार में इनवाइट करना। बाकी सारी काम कस्टमर खुद करेगा या बड़ा बिजनेस खुद करेगा। आपको जो बता दिया आपका ये काम है। बाजू वाले से हाथ मिलाइए। बोले ये लग नहीं रहा, सच्चाई सी नहीं लग रही है, इतना आसान होगा क्या? भैया प्रोस्पेक्ट को वेबिनार में लाओ, सेल्स क्लोज कराओ, थोड़ा थोड़ा री इन्वेस्ट करते रहो। जब 2 लाख की सेल करोगे तो 66,000 लेके भी तो जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? जब 66,000 लेके जाओगे तो उसमें से 10-15 हजार वापस इन्वेस्ट करो। समझ में आ रही है मेरी बात? पिच करो प्रोडक्ट को। कैसे पिचिंग कैसे होगी? मैं पिचिंग करूंगा अब आपके लिए। आई विल पिच इन माय वेबिनार। मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज तक आप मेरे वेबिनार में नहीं ला पाते थे, पिछले कुछ दिनों से शुरू किया आपने लाना। मैं वेबिनार में एक्सप्लेन करूंगा। वहां पे टोकन कलेक्शन इजी कर देंगे। टोकन कलेक्शन कैसे इजी होगा? आपसे P0, P1, P2 यानी कि हम बताएंगे कि आपके कस्टमर ने पूरा वेबिनार अटेंड किया कि नहीं किया। यानी कि हम बताएंगे कि ये जो P0 सबसे इंपॉर्टेंट, ये कौन होता है अभी आपको समझाते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसमें से 70% लोग पक्का है कि आपको पूरा पैसा देने वाले हैं, जो आपके P0 होंगे। अगर आपने 100 लोग ला दिए, 100 में से 10 लोग P0 होंगे, तो उसमें से अगले 48 घंटे में 7 लोग आपको पूरी पेमेंट दे देंगे। आप 100 लोग लेकर के आए तो आप 100 पे मेहनत करते हो, हम मना करते हैं 100 पे मेहनत मत करना। आप 200 लोग वेबिनार में लेके आए तो आप 200 को कॉलिंग शुरू कर देते हो। नहीं भैया, आपको 200 को कॉलिंग नहीं करना है, आपको उसमें से खाली 20 को कॉलिंग करना है। वो 20 हम बताएंगे कौन से हैं। भैया इतना आसान दुनिया में किसी ने नहीं किया है जो हमने कर दिया। खुल के जब आप किसी को लेके आओगे ना, इजी। भाई मैं पहली बार सेल्स में उतरा हूं, आज तक हमेशा बोलता था कि सेल्स मेरा काम नहीं है। पिछले 2.5 साल से बोलता था मैं सेल्स नहीं करता, मैं बड़ा बिजनेस में प्रोडक्ट बिल्ड करता हूं, कंटेंट बिल्ड करता हूं। 200-250 करोड़ रुपए लगा के दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट बिल्ड कर दिया है। पर अब मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं कि 31 मार्च तक मैं खुद सेल्स में आपके साथ उतर गया हूं, किसी को पीछे नहीं रहने दूंगा। इसमें ना कुछ P2 हो, P1 होंगे। P1 14% कन्वर्ट होते हैं और P2 7% कन्वर्ट होते हैं। तो आप बोलोगे P2 खाली 7% कन्वर्ट होते हैं, तो उसका क्या फायदा यार? देखो भैया, आपने 100 लोग लेकर के आए P2 हमारे पास में, उन 100 लोगों को अगले वेबिनार में लेके जाओगे, ट्रेनर वहां ट्रेनिंग करेगा और 100 में से 7 कस्टमर फिर क्लोज हो गए। और 7 का मतलब क्या हुआ? अगर 50,000 रुपए का एवरेज टिकट साइज, 3.5 लाख रुपए का रेवेन्यू आपने कर लिया। आपको करना क्या है भाई? खाली फोकस लोगों को रोज टाइम देना है थोड़ा सा। क्या मेरी बात समझ आ रही है भैया? ये मार्च तक आप देखोगे ऐसे 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 स्केल हो रहा होगा। हर आदमी जो कर रहा है बिजनेस वो भूल जाएगा। मैंने एक अनाउंसमेंट किया था पिछली दफा कि जैसे होता है AD और BC, आफ्टर डेथ और बिफोर क्राइस्ट,
बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ, BC एंड AD, ऐसे ही होगा ये। नवंबर 2022 से पहले का बड़ा बिजनेस और नवंबर 2022 के बाद का बड़ा बिजनेस, ये पूरी तरह बदल चुका होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? उतना ही बड़ा बदलाव ला रहे हैं जिसको याद किया जाएगा बहुत लंबे समय तक। आपके IBC मैनेजर, RM और CP आपको टोकन लेने में मदद करेंगे। 5 गुना 5 महीने में आप जाएंगे। नए इनिशिएटिव हम क्या कर रहे हैं? अब रोज वेबिनार होगा, केवल रोज वेबिनार होगा। और ये वेबिनार कौन करेगा? ये रोज वेबिनार, हर रोज व्यापार। हफ्ते में स्पेशल रहेगा आपका 1 डे, क्योंकि वो मेरे साथ होगा सुपर संडे। हफ्ते में स्पेशल रहेगा 1 डे, वो मेरे साथ होगा सुपर संडे। एक्सपीरियंस करो। क्यों करो एक्सपीरियंस? क्योंकि पहला बेनिफिट आपको दिया है नेशनल वेबिनार का। अब आपका ट्रेनर कस्टमर मीट नहीं लेगा, आपका लोकल CP कस्टमर मीट नहीं लेगा। हमारे द्वारा चुने गए देश के 6 चैनल पार्टनर चुनिंदा वो कस्टमर मीट लेंगे और पूरे देश की एक कस्टमर मीट होगी, उसमें हजारों लोग आएंगे। रोज शाम को एक कस्टमर मीट होगी। हर रोज एक टॉप चैनल पार्टनर आके लेगा, लेकिन वो टॉप चैनल पार्टनर अगर वो प्रांशु रंजन हुए दिल्ली से, तो वो अपनी ब्रांच की बात नहीं कर पाएंगे। अलाउड नहीं होगा उन्हें कि मैं दिल्ली से हूं, मैं प्रांशु रंजन हूं, मैं नंबर 1 हूं, मैं प्रांशु रंजन देश में नंबर 1, मेरे IBC को मैं सपोर्ट करता हूं। प्रांशु रंजन जी, अगर आप यहां पे हैं, कहां हैं आप? हाँ, तो आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा कि आप उस वेबिनार में अपनी तारीफ करें। आपको क्या करना होगा? आपकी जिम्मेदारी होगी कि देश के सारे IBC और सारे चैनल पार्टनर सफल हों। आपको सबकी जिम्मेदारी लेनी है, केवल अपनी ब्रांच की नहीं लेनी है। जब सबका फायदा होगा तो आपका फायदा अपने आप हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई लोगों? सीहोर वाले कहां हैं भैया? चैनल पार्टनर अभी ये भैया खड़े हैं यहां पे। काफी लोग इनको लेकर के खुश हैं और काफी इनसे दुखी भी हैं। वो क्या कहते हैं कि यार ये अपना तारीफ ऐसे कर देते हैं कि सब इनके साथ जुड़ जाते हैं लोग। अब ये ऐसा नहीं करेंगे। मान लें आपकी अश्विनी दाने जी, अब आप शाम को वेबिनार में आओगे, आपको मंगलवार का दिन देंगे। आप हर मंगलवार को वेबिनार पूरे देश के लिए लोगे और पूरे देश को समझाओगे कि क्यों सफल होना है। उसमें हजारों लोग आएंगे, हर एक के ज्वाइन कराए हुए लोग आएंगे, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि सीहोर आना है। आप सीहोर की तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बता दिया जाएगा क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। अगर इन्होंने गलती किया, नहीं करेंगे। ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इनकी ट्रेनिंग हम पहले ही कर देंगे कि ये गलती नहीं करेंगे। इनकी ग्रोथ अपने आप होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो। और लीड अगर आपकी है भैया, क्या नाम है आपका? ये विजय आनंद की लीड है, और फिर भी बातों बातों में सीहोर वाले बोल ही देते हैं। ये नहीं बोलते सीहोर आओ, वो बोलते हैं नारायण को देखो, नारायण को। यहां से बाइक चालू करता है, बुलेट डुक 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 सीहोर लेके जाता है। इतने अवार्ड जीत चुका है, और वो नारायण के साथ IBC बन भी जाता है, तो भी कमाई का कमीशन अगले दिन विजय आनंद की जेब में अपने आप पहुंच जाएगा, नारायण के पास नहीं पहुंचेगा। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए अब सीहोर वालों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हे गाइस, लेकिन वास्तव में सीहोर वालों की तारीफ भी कर सकते हैं। थोड़ा ताली बजाएं, उनका उत्साह बढ़ाएगा। क्या मेरी बात सब लोगों को समझ में आ रही है? लाउडली यस नो। हाथ आगे लाइए, सबके लिए बराबर। अब जिसमें कम दम है वो भी आगे बढ़ेगा, जिसमें ज्यादा दम है वो तो पक्का आगे बढ़ेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन हर एक को मौका दिया जा रहा है अब। क्या मेरी बात समझ आ रही है भैया? एक एक करके समस्या उठाइए, चुन चुन के, एक एक करके। और इसका मतलब ये नहीं आगे समस्याएं नहीं आएंगी, आगे भी आएंगी, पर अब उतनी ज्यादा तेजी के साथ अगले हफ्ते में उसको निपटा देंगे। यानी कि जितना आगे बढ़ेंगे उतनी समस्याएं आएंगी, पर समस्या के पास अब उतनी ताकत बची नहीं है कि वो उतनी ताकत से आए जिससे ज्यादा ताकत हमारे पास है, उसको समाधान में परिवर्तित करके उसको तेजी से आगे बढ़ाने की। क्यों 5 गुना ग्रो करोगे आप 5 महीने में? क्योंकि अगर कस्टमर फिर भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, संडे को मेरे पास ले आओ।
मैं कन्विंस करूंगा उसको। और उसके बाद अब मंथ एंड पे क्लोजिंग नहीं है कि 30 नवंबर को लगे पड़े हैं, 31 अक्टूबर को लगे पड़े हैं, 31 दिसंबर को लगे पड़े हैं। अब भैया रोज क्लोजिंग होगी। नो मंथली क्लोजिंग, नो वीकली क्लोजिंग। मैं चाहता हूं आप रोज पैसा कमाएं, ये नहीं कि खाली महीने के एंड में कमाएं। हम नए हफ्ते के साथ में नेशनल वेबिनार के साथ में रोज क्लोजिंग करेंगे। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए एक बात समझ नहीं आ रही है, अब मुझे कुछ बेचना नहीं होगा। हाँ यही तो समझा रहा हूं, आपको कुछ बेचना नहीं होगा, आपको खाली फ्री में 12,500 का कोर्स देना होगा और लोगों को बोलना होगा वेबिनार में आ जाओ। एक मिनट, हाथ आगे लाइए। अरे रुको, सब्र करो, पूरा खत्म नहीं हुआ है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये चैनल पार्टनर आपकी मदद करेंगे क्लोजिंग में। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये आपके प्रोडक्ट को खूब पिच करेंगे। प्रांशु रंजन हमारे चैनल पार्टनर नहीं है सर। नहीं कोई बात नहीं, वो आपकी भी मदद करेंगे। अब वो इतने बड़े हो चुके हैं कि उनको केवल ये परवाह नहीं है कि मैं कमाऊं, वो चाहेंगे कि पूरा देश कमाएगा। राइट? ये आपके कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को खत्म करेंगे, ये आपकी सारी वहां पे कहानियां सुनाएंगे, सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे, ये ग्रोथ पाथ दिखाएंगे नए लोगों को कि आप कैसे ग्रो करेंगे। अब ये माय ऑफिस में कैसे होगा, कैसे चलेगा, आपका एक डीलो बना दिया गया है, डे इन लाइफ ऑफ। सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, जानना चाहेंगे? बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलो जो भी आदमी 10, 15, 20 हजार की फटीचर नौकरी कर रहा है छुड़वा दो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फिर भी मेरे कहने पे मत छोड़ना, मेरे कहने पे मत छोड़ो। जब अपने मन में आ जाए, स्वाद चख लो, तो अब अपने आप छोड़ोगे। वुड यू अग्री विद मी लाउडली? यस नो? आपकी जिंदगी में 10:30 से 10:35 आप क्या करेंगे? 10:35 से 11 क्या करेंगे? 11 से 11:30 समाधि में रहेंगे। कौन सी समाधि? रिटिमिस की समाधि में रहेंगे। 11:30 से 12:30 कैसे लीड जनरेट होगा? उसके बाद क्या आपको कॉल करके लोगों को इनवाइट करना है, फिर थोड़ा आराम से आलू के पराठे नहीं खाने हैं, लाइट डाइट खानी है। 3 to 5 PM आपको फॉलो अप कॉलिंग करनी है। उसके बाद कोई अगर प्रॉब्लम है तो ग्रुप डिस्कशन में बताना है। शाम को वेबिनार के लिए लोगों को इनवाइट करना है, फिर देखना है वेबिनार में कितने लोग आए, फिर उसके बाद उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल अपने RM की करानी है, ब्रांच मैनेजर की करानी है, और देखना है अकाउंट में कितने पैसे आ जाए। वो देख करके आराम से चैन की नींद लेकर के सोने जाना है आपको। अब DK सर ने कसम खाई है कि मैं कंटेंट ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूं, पर इन्होंने खुद ही खाई थी, मेरे को बताया नहीं था अभी तक, पर मुझे पता लग गया है, तो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। आर यू रेडी? अब सारा दिन डीलों में IBC माय ऑफिस में करेगा क्या? तो ट्रेनर भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हो। तो ट्रेनर जो है ना, वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग रिलेटेड कंटेंट लाएगा। ये दिसंबर एंड तक हो जाएगा अचीव। कंटेंट बदलने जा रहा है, पेडागोजी वर्सेस एंड्रोगोजी। हाथ आगे लाइए, वो क्या होता है? बताता हूं क्या होता है। लेफ्ट में है पेडागोजी, राइट में है एंड्रोगोजी। पेडागोजी क्या होता है? हाथ आगे लाइए। मैं ट्रेनर, मैं बताऊंगा, सुनो सुनो। ये है पेडागोजी, अपने हिसाब से बताएगा ट्रेनर। चेंज। हाथ आगे लाइए। एंड्रोगोजी, आप लर्नर, आपके हिसाब से बताएंगे, जो आपको चाहिए वही बताएंगे। तुम दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे, तुम जो कहोगे वो बात हम भी वही बात कहेंगे। अगर समझ में आया हो, नहीं आया तो दोबारा समझाता हूं। हाथ आगे लाइए। मैं अपने हिसाब से तैयारी करके आया हूं, वही सुनाऊंगा। नहीं, आपकी जो जरूरत है उसको तैयारी करके लाया हूं, अब वही सुनाऊंगा। इसमें एक्टिविटीज बदल जाती हैं। इसमें लर्नर सेंटर्ड है। वो क्या है? वो कंटेंट सेंटर्ड है, वो ट्रेनर सेंटर्ड है। टीचर तैयारी करके लाया नहीं, लर्नर को क्या चाहिए मैं वो तैयारी करके लाया। ये फर्क है। इसका फर्क क्या है? अगले महीने से रोल प्ले बढ़ जाएंगे माय ऑफिस में, अगले महीने से ग्रुप डिस्कशंस बढ़ जाएंगे माय ऑफिस में, अगले महीने से क्वेश्चनर्स बढ़ जाएंगे माय ऑफिस में, अगले महीने से छोटे छोटे वीडियो प्ले करेंगे माय ऑफिस में,
अगले महीने से माय ऑफिस के अंदर फोकस ग्रुप डिस्कशंस होंगी, कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, कुछ पीपीटीज होंगी, कुछ गेम्स होंगी, कुछ क्विजेज होंगे। अगले महीने से कंटेंट रिवैम्प कर देंगे हम, यानी कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में नया रेवोल्यूशन ला रहे हैं कि कैसे माय ऑफिस में आदमी को मन भी लगा रहेगा और उसको लगेगा यार मैं मजा भी आ रहा है, मजा और जमा दोनों साथ में हो रहा है, मजा जमा दोनों साथ में हो रहा है। मजा लेते लेते पैसा कमाएगा। हाथ आगे लाइए कैसे? ये अगले महीने आपको बताएंगे, तैयारी चल रही है उसमें, क्योंकि 5 मंथ्स में 5x जाना है, तो तैयारी सब जगह कर रहा हूं मैं। केवल यहां पे आके स्कीम बता के नहीं कि आपको इतना बेच लो इतना कमा लो, वो तो सबसे आसान काम था। पूरे प्रोसेस को रिवैम्प कर रहे हैं। हाथ आगे लाइए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सेल्स में उतर गए हैं अब। समझ लेना, पहली बार आया हूं सेल्स में। हर मीटिंग में दिखूंगा, हर इवेंट में दिखूंगा, हर सीपी मीट में दिखूंगा। चैनल पार्टनर्स घबरा रहे हैं। हाथ आगे लाइए। क्यों? क्योंकि विवेक बिंद्रा अब हर सीपी मीट में दिखते हैं और जो चैनल पार्टनर नहीं दिखता उसका नाम लिख लेते हैं। है कि नहीं? जो चैनल पार्टनर नहीं दिखता उसका नाम लिख लेते हैं। क्या चक्कर है? ये क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? देखो, अगर जीवित हो सीपी, अगर आप जीवित हो तो सीपी मीट में रहना, है ना? क्योंकि अगर आपने शरीर छोड़ दिया तो मैं शिकायत नहीं कर पाऊंगा आपसे, लेकिन अगर आप जीवित हो और नहीं आए यानी कि मैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहा हूं। देखो मेरी बात सुनो, हर तरफ चाहे कुछ भी हो। एक सीपी बेचारे एयरपोर्ट पे बैठे थे और उनकी फ्लाइट का टाइम चेंज हो गया और उनकी फ्लाइट ही नहीं उड़ी वहां से। अब वो घबरा गए कि विवेक सर तो अटेंडेंस ले रहे होंगे वहां, तो वीडियो बना के भेजे बार बार, देखो इतने बजे का वीडियो, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूं, मेरे बैग पड़े हुए हैं और ये देखो फ्लाइट का टाइम चेंज हो गया। आज से पहले ऐसा नहीं होता था, पर अभी चैनल पार्टनर को मालूम है कि विवेक बिंद्रा जी सेल्स में उतर गए। भैया हाँ, हल्के में समझ रहे थे क्या? हाँ, फायर है, फायर, फ्लावर नहीं है। हाँ? हाँ, आईबीसी डेली एक्टिव यूजर बनेगा माय ऑफिस में। कैसे? आपको 9 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? बेचना नहीं है, 9 काम करने हैं। तैयार एवरीबॉडी? इनको समझ लेना, इस पे आपको नंबर दिया जाएगा और आपको 100 में से 70 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 9 काम करने हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक, आप डिजिटल मार्केटिंग या लीड जनरेशन करेंगे, चाहे वो बिना पैसे की करें या पैसे के साथ करें। पैसे के साथ करेंगे अच्छी क्वालिटी की होती है, बिना पैसे के करेंगे कम क्वालिटी की होती है, मेहनत ज्यादा लगती है। कैसे भी करना है, सिखाया जाएगा। उसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। आपने कितना किया? डैशबोर्ड होगा टेक्नोलॉजी का। फेसबुक से भी अगर करोगे ना ऐड, थोड़े दिनों में फेसबुक हमारे को आके बता देगा कि ये भैया कितना पैसा लगाया था। समझ में आ रहा है मेरा बात? सेटिंग हो रही है हमारी इस समय। आप क्या समझ रहे थे? हाँ? कहानी नहीं सुना पाएगा कोई चैनल पार्टनर। हम 1 लाख रुपया लगाए थे, सेल नहीं हुआ, हमें पता लग जाएगा लगाए थे कि नहीं लगाए थे। नो कहानी, नो स्टोरी, रियल डेटा। समझ में आ रही है भैया मेरी बात? कोई आईबीसी बोले मैंने 20,000 रुपए लगाए, हमें दिख जाएगा आपने लगाए। नहीं हमने अपने आप लगा, बेटा हमें तब भी दिख जाएगा, टेंशन मत लेना। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? हर एक चीज हेड ऑफिस में टेक्नोलॉजी के साथ में नजर आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, क्या वो रोज रिटेमिस में आ रहा है, क्या वो रोज टेस्ट दे रहा है, उसके 10 नंबर है, वो दिख जाएगा हमको। क्योंकि ये इसमें तो मैं अपने हेड ऑफिस के लीडर्स को भी नहीं छोड़ता, उनको सबको मालूम है। हमने इस बार काफी मात्रा में ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनकी तनख्वाह ही नहीं बढ़ाई इस साल। हाथ आगे लाइए। क्यों? क्योंकि वो हफ्ते में, महीने में 3-4 दिन रिटेमिस में उन दिन नहीं आए थे जिन दिन उनको कम से कम मिनिमम थ्रेशोल्ड के लिए आना था। 75% अटेंडेंस चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस 71% है तो तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। तो एम्प्लॉय ने बोला और उनके लीडर ने बोला ये छोड़ के चला जाएगा। तो मैंने कहा उसके छोड़ के जाने से पहले मैं उसको निकाल देता हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि मेरे को ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं जो बोले मने बदू आवड़े छे, मुझे सब आता है। मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा आदमी चाहिए
जो बोले रोज सीख रहा हूं, रोज सीखूंगा और सीख सीख के तूफान पैदा कर दूंगा। समझ में आ रहा है? मेरे को लर्निंग का कल्चर चाहिए, लर्निंग का कल्चर चाहिए। आज भी सबके सामने बोल रहा हूं, हमारे बहुत एम्प्लॉइज हैं यहां पे, किसी को भी लगता हो कि नहीं 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 मुझे सीखने की जरूरत नहीं, आज ही रेजिग्नेशन डाल दे, चले जाए यहां से। हमें जरूरत नहीं ऐसे आदमी की जिसको सीखने की जरूरत नहीं। हमें ऐसे लोग चाहिए जो सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी और पूरे देश को सिखा करके आगे लेके जाएंगे। ऐसे ही लोग चाहिए हमारे, क्लियर है दिमाग में? ये हमारी कंपनी में समाधि होती है भैया, रिटिमिस में 11 से 11:30 सारे काम बंद हो जाते हैं। 11 से 11:30 हमारी पूरी कंपनी बैठती है। जो रेवेन्यू में फेसिंग है वो हमारे साथ बैठते हैं, जो नॉन रेवेन्यू फेसिंग है वो अपने अपने टाइम पे करते हैं, लेकिन रिटिमिस उनका भी है। अगर कोई वीडियो एडिटर है, वो बोला आईबीसी की ट्रेनिंग हो रही है, मुझे क्या कर, कोई बात नहीं, तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग अटेंड करो, तुम कॉर्पोरेट एटिकेट की अटेंड करो, तुम इमोशनल इंटेलिजेंस की अटेंड करो, तुम माइंड मैनेजमेंट की अटेंड करो, तुम टाइम मैनेजमेंट की अटेंड करो। लेकिन सीखना भैया हर आदमी को है, किसी को कोई डिपार्टमेंट में सीखना है, किसी को कोई में सीखना है। ये पहले अपने ऊपर हमने इसको लागू किया, अब सारे आईबीसी इस पे लागू कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है भैया? यस नो? तो आपको 10 नंबर लर्निंग के दिए जाएंगे, रिटिमिस के दिए जाएंगे 10 नंबर। फिर कितनी लीड आप चढ़ा रहे हैं या चढ़वा रहे हैं, चाहे आप लीड फॉर्म से चढ़वा रहे हैं चाहे खुद मैनुअली चढ़ा रहे हैं, उस पे आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। मिनिमम 5 लीड आपकी रोज चढ़नी चाहिए, मिनिमम 5। फिर आपने कितनी देर कॉलिंग करी, 2 घंटा कॉलिंग एक दिन में करनी है आपको, इनवाइट करने के लिए या फॉलो अप करने के लिए। 2 घंटा आपने कॉलिंग करी कि नहीं करी, इसके ऊपर आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। तो कितने हो गए? 10 और 10 20 और 10 30 और 20 50 और 20 70। समझ में आ रही है मेरी बात? अब 70 में 70 नहीं चाहिए, 100 में 70 चाहिए, तो बाकी 30 क्या है? ये 20 नंबर है वेबिनार में इनवाइट करने के लिए, कि लोगों को लाके वेबिनार में बिठाइए। ठीक है, बिठा करके उसको भी ट्रैक कर रहे हैं। पीछे देखो जरा भैया, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है डैशबोर्ड में? यस 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 यस। कुछ का डैशबोर्ड बन गया है, कुछ का बन जाएगा, थोड़े दिन में दिखेगा। राइट साइड में दिख रहे हो? यस यस यस। हाँ, तो आप कितनी रिटिमिस में आए मेरे को मालूम है आपके बारे में। ये मत सोचना कि हमें मालूम नहीं, हम तो यहां बैठे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, और वो अगर आप कर रहे हैं भैया, 100 डिग्री पे पानी उबालोगे तो बर्फ बन जाएगा। लाउडली यस नो? 100 डिग्री पे पानी उबालोगे बर्फ बन जाएगा, भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हर बात पे यस मत बोला करो। 100 डिग्री पे पानी उबालोगे तो क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आईबीसी अपना डीलो फॉलो करेगा तो मिलियनेयर बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? उतना ही साइंस है, इसमें साइंस डाल दिया है। वेबिनार में कितने लोग इनवाइट करें हर रोज, और वेबिनार में कितने लोग इनवाइट करें मेरे साथ संडे को, ये भी हम चेक कर रहे हैं आपका, कि आप इनवाइट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर आप करोगे तो हमें पता लग जाएगा। अब ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं कमा पाया, इसीलिए मनी बैक गारंटी ऑफर लॉन्च किया है। क्या मेरी बात समझ आ रही है भैया? मनी बैक गारंटी इसलिए लॉन्च किया है कि हमको पता है अगर आप काम करोगे कमाओगे। क्योंकि लफड़ा पता क्या है, ये मजदूर की जो मानसिकता ये बहुत गंदी है। मजदूर की मानसिकता क्या है? 15,000 20,000 की फटीचर नौकरी के लिए वो 12 घंटे रोज लगाता है 12 घंटे। 1 घंटा जाता है, 1 घंटा आता है, 10 घंटा वहां पे पिसता है, उसके बाद इज्जत भी नहीं मिलती, और उसके बाद लौट के आता है। छुट्टी लो तो काट लेते हैं तनख्वाह, 18,000 में 2,000 रुपये और कट के 16 मिलता है। ESI PF का 1500 कट के और 14.5 मिलता है। उस 14.5 में आप अपने सपनों का महल तो खड़ा कर ही लेते हो। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले भाई मजदूर नहीं मिलियनेयर बनना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और भैया मैं कोई भी रूखे सूखे सपने नहीं दिखा रहा आपको। हाथ आगे लाइए, 2 जोड़ 2 जोड़, जल्दी मिलेंगे। ये नॉनसेंस नहीं है भैया। वेबिनार वीकली मेरे में कितने लेके आए? अगर पेमेंट ले लिया 5,000 का तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। क्या कंटेंट मार्केटिंग किया तो 10 पॉइंट मिल जाए। कंटेंट मार्केटिंग का डाउनलोड करोगे, आपको कंटेंट वन ऐप पे मिलेगा, क्रिएटिव मिलेंगे, फ्लायर मिलेंगे, छोटे छोटे वीडियोस में, वो भी सब हम देंगे आपको, सब वन ऐप पे। ये सब कुछ वन ऐप से हो रहा होगा, सब कुछ वन ऐप से हो रहा होगा। आपको छोटे छोटे 30 सेकंड का एक वीडियो, विवेक ओबरॉय ने बोला कि विवेक भाई आप लोग तो बिजनेस के हार्वर्ड हो चुके हो भारत के अंदर,
भारत में सबसे बड़ी क्रांति अगर कोई ला रहा है तो बड़ा बिजनेस लेके उसका वीडियो काट के आपको दे देंगे। वो वीडियो आप शेयर करो अपने कस्टमर से, प्रॉस्पेक्ट से। बेचने को नहीं बोल रहे भाई, शेयर करनी चीजें। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? इसमें बस उतने में काम हो जाएगा आपका। अब आपका एफर्ट और रिजल्ट स्कोर दोनों सामने आ गया है, कितनी मेहनत करी, और यह भी पता लग जाएगा कि किस दिशा में जाना है, क्या कमी रह गई। रिजल्ट स्कोर, मेहनत का फल मिला कि नहीं, और यह पता चल जाएगा कि आपकी दिशा सही है कि नहीं। आसान हो गया, अब क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो 70 नंबर मिल रहे हैं ना आपको, ये 70 मिनट है तुम्हारे पास। चक दे इंडिया में बोला शाहरुख खान, ऐसे ही ये 70 नंबर है भैया जो तुम्हें लेने हैं। चाहे इसका 10 ले लो, चाहे उसका 20 ले लो, कुछ भी करके कॉम्बो में। सारे काम आप रोज नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। हम कहां कह रहे हैं 100 में 100 लाओ, हम तो कह रहे हैं 100 में 70 लाओ। क्या मेरी बात समझ आ रही लाउडली? इसमें और रोज काम करो, कंसिस्टेंसी। इधर हाथ आगे लाइए, बोले ये 2 3 चीजें हैं। हाथ आगे लाइए। बढ़िया लोग, पावरफुल लोग, रोज सीखूंगा, रोज काम करूंगा। इतना ही साइंस है, ये वाला और ये वाला, बस ये 3 चीजों का साइंस है। समझ में आ रहा है भैया? आपकी दिनचर्या के 70 पॉइंट खास हैं। ये 70 पॉइंट का महत्व अगर आप समझ गए तो आपका चक दे मोमेंट दूर नहीं है। आप चक दे इंडिया उस मोमेंट को खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आपके लिए इस लक्ष्य को डिसीजन लेके जाना है। यहां से जब जाओगे डिसीजन लेके जाना है। यहां पे खाली मजे करने नहीं आए। अरे आज बड़ा बिजनेस 1 किलो सोना बांट रहा है, आज गोल्ड कॉइन मिल रहा है, हमको भी मिलेगा। नहीं भैया, वो बहुत छोटी चीज है, चवन्नी है वो। चवन्नी? हम सोच रहे थे सोने का सिक्का है। नहीं, वो सोने का सिक्का भी चवन्नी जैसी है मेरे लिए। हाथा की लाई क्यों? अरे भाई, जो आदमी करोड़ों रुपया कमाएगा वो छोटे से सोने के सिक्के से बहल जाएगा? हाँ, बच्ची क्या बोल रहे? बच्ची हो क्या? हाँ? बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए मैं डिसीजन लेके जाऊंगा, तू अपना देख ले। आर यू विद मी गाइस? लाउडली यस नो? अब आपके डैशबोर्ड बन गए। केवल आपका ही नहीं, ज्ञान जी ने चैनल पार्टनर्स का भी डैशबोर्ड बना दिया। किधर हो ज्ञान जी? हाँ, इन्होंने चैनल पार्टनर का भी डैशबोर्ड बना दिया। उनके आईबीसीज का क्या टास्क है, अचीव किया कि नहीं किया, और अब किस पैरामीटर पे चैनल पार्टनर को काम करने की जरूरत है, वो उनको ब्रांच ओनर बताएगा। ऐसे ही आईबीसी के लिए वो किस में अच्छा है, किस में बुरा है, कहां अच्छा कर रहा है, कहां बुरा कर रहा है, वो उसको उसका आईबीसी मैनेजर और चैनल पार्टनर बताएगा उसे कैसे करना है। ऐसे ही डैशबोर्ड का स्कोर आपके प्रॉब्लम एरिया को समझ जाएगा। ये उसी हिसाब से ट्रेनर से इंटरवेंशन कराएगा। आपको समझ में आ जाएगा मैं गलत कहां हूं, सही कहां हूं। आपको समझ में आ जाएगा मुझे किस एरिया में अब इमीडिएटली प्रयास करना है। और ब्रांच ओनर, ब्रांच मेंबर, आईबीसी मैनेजर, ट्रेनर, इनको समझ आ जाएगा कि भैया इस आदमी को क्या ट्रेनिंग देनी है। माय ऑफिस में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, जानना चाहेंगे? भैया आज तक तो फेसबुक, लिंक्डइन आपने यूज किया था। दुनिया में पहली बार अब हम आईबीसीज का लिंक्डइन लेके आ रहे हैं। हाथ आगे लाइए। कैसे चलेगा? उसके शुरुआती कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूं। मैंने बहुत बड़ा काम करने वाला हूं, सेल्स में उतर गया हूं ना, बोला मैंने, बहुत बड़ी तैयारी कर रहा हूं। पहला चीज माय ऑफिस बनेगा, उसमें यहां डैशबोर्ड होंगे आपके। दूसरा चीज लीडर बोर्ड आ जाएगा आप सामने, सारे आईबीसी एक दूसरे के साथ देख सकेंगे। इनमें से शुरुआत में चुनिंदा लोगों को हम कंटेंट बना के डालने का फेसबुक की तरह और लिंक्डइन की तरह और सीपीस को अपॉर्चुनिटी देंगे। उनके एफर्ट्स को, रिजल्ट्स को पब्लिश होंगे। सबको पता चल जाएगा टॉपर कौन है, फेलियर कौन है। सबको सबके स्कोर दिख रहे होंगे। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी वहीं होगा। हमने आपकी काम की कुंडली बना दी है, जैसे जन्म कुंडली होती है। और ये डैशबोर्ड में आईबीसी और सीपी सब ट्रैक हो रहे होंगे। ऐसे बनेगा डैशबोर्ड, लीडर बोर्ड। आपका क्या इनकम्प्लीट है आपको दिखेगा वहां पे। एनएचआईटी इनकम्प्लीट है, कितनी कॉल्स करी इनकम्प्लीट है। एक्चुअली क्या करने वाले हैं ना, हम ना नए आईबीसी से ही पूछेंगे। कोई भी नया आईबीसी है, खड़े हो जाओ। कोई भी एक जना खड़े हो जाओ। हाँ, ये
चलो ये लेते हैं, कोट पैंट में नीला आसमान। मेरे पास आओ, इधर आओ, हाथ दो अपना। हाँ, कहां से आए हो? झारखंड से आया हूँ। अब झारखंड से आए हो, आपसे हमारा वन ऐप पूछेगा, मनीष राम जी कितना पैसा महीने का कमाना चाहते हो? सर ज़्यादा नहीं, 5-6 लाख। 5 लाख कमाना चाहते हैं, 5 मान लेते हैं। जैसे ही ये बोलेंगे मुझे 5 लाख कमाना है, हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। उसी समय इनका एक चार्ट बन जाएगा, राइट सर, जिसमें ये इनको बता दिया जाएगा 5 लाख कमाना है तो साइंस ये कहती है कि आपको इतनी लीड्स लानी है, इतनी कॉल्स करनी है और इतने लोगों को वेबिनार में ज्वाइन कराना है। ये कहेंगे ठीक है। इनको पहले ही बता दिया गया इतना करोगे तो 5 लाख पे पहुंच जाओगे। अब जब इन्हें पता लग गया और उसके बाद इन्हें पता लगा कि भाई मुझे 100 लोग लाने हैं, ये ला रहे हैं 20, तो इनको याद दिला दिया जाएगा कि आप 80 पीछे चल रहे हैं। और अगर ये बुलाने थे 100 और ले आए 120, 130, तो हम इन्हें बता देंगे कि भाई आपने 5 की तैयारी करी थी पर लग रहा है कि आप 6 कमाने वाले हैं। यानी कि यही तय करेंगे कितना कमाना है और उसकी साइंस निकाल के इनके रोज का चार्ट बन जाएगा कि भैया इतना कमाना था तो इतना काम करना होगा, ये 9 काम करने होते हैं, इतनी इतनी कॉल करनी, इतने लोगों को वेबिनार में बुलाना है, इतने फॉलोअप करने, इतनी लीड चढ़ानी है, इतने मिनट आपको बात करनी है। भाई को खुद ही समझ में फिर इनका ट्रैक चलेगा, उस ट्रैक में कन्वर्जन परसेंटेज निकल के आएगा, उससे फिर और अगला पता चल जाएगा एनालिसिस। ये सारी चीजें आज नहीं हो रही हैं, पर हर हफ्ते एक अचीवमेंट होती चली जाएगी। ये मत सोचिएगा जो आज अनाउंसमेंट किया तो सब आज हो चुका है। इनमें काफी चीजें आप पहले भी सुन चुके होंगे जो हो रही हैं। P0, P1, P2, मेरा वेबिनार, ये सब सुन चुके होंगे, यस नो? हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है और अगले 6 हफ्ते में लगभग ये सब कुछ अचीव हो चुका होगा। इससे भी काफी चीजें नहीं आ चुकी होंगी तब तक। तो ये मनीष राम अब हवा में नहीं चलेंगे, ऊपर से नीचे तक इनको नाप लेंगे हम। हमें पता चल जाएगा किस स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो इनका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, जैसे गूगल मैप रास्ते में बता देता है कि अगर आप 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो आपको वहां पहुंचने में 1 घंटा 20 मिनट लगेगा, और अगर 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो 1 घंटा 20 मिनट की जगह आप 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो गूगल मैप आपकी स्पीड को और ट्रैफिक को, एनवायरनमेंट को कैलकुलेट करके बता देता है लाउडली, यस नो? ऐसे ही मनीष राम की गतिविधियों को हम देखेंगे और अगर वैसी गतिविधियां रहेंगे उस हिसाब से बता देंगे कि आप ये 5 लाख कमाओगे कि नहीं कमाओगे। इतना साइंस बिल्ड कर रहे हैं इसके अंदर। मनीष राम, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद रोज आपको वहां पे फेसबुक की तरह कुछ पोस्ट दिख रहे होंगे। उसके अलावा ये दिख रहा होगा लीडर बोर्ड पे कि क्या हो रहा है, ऑल इंडिया रैंक क्या चल रही है आईबीसीज की, टॉप 25 कौन है, 1 2 3 4 5 दिखेगा आपको। वहां दिखेगा जोनल रैंक क्या चल रही है, किसके जोन में कौन टॉप पे चल रहा है। वहां दिख रहे होंगे टॉप 10 सीपीज कौन है, उनके नाम छप रहे होंगे। टॉप 10 आईबीसीज कौन है, टॉप 10 आरएम्स कौन है, टॉप 10 आईबीसी मैनेजर्स कौन है, सबकी फोटो रोज छप रही होगी। इससे देख के लिखेगा, हाथ आगे लाइए, अरे ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, तो मैं क्यों शकुनी बन के बैठा हूं। जितने लोग 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं उनको भी 5x इन 5 मंथ जाना है। लाउडली यस नो, यस नो, नो। जितने 1 लाख महीने से कम कमा रहे हैं उन्हें 5x नहीं, उन्हें 10x जाना है। 5 लाख वाले को 5x जाना है। पहले तो कमाई तुम चुहिया सा रहे हो, उसको भी 5x लेके जाओगे। भैया तुम 50,000 रुपए महीने का रेवेन्यू कर रहे हो, 5x। शर्म आएगी तुम्हारे को अपने ऊपर अगर तुमने 5 लाख नहीं किया इसको। तो आज अपने आप को बता के जा, देखो भैया ये अलादीन का दरवाजा गुफा ये सपने में खुलता था, ये मौका मिला है, ये असली में खुलेगा। अब आपके ऊपर है, अपनी मर्जी से अपनी इनकम को अब तय कर सकते हो। जिसको बेचना नहीं आता वो भी कमाएगा। आगे चलते हैं, आपका नेटवर्क बनेगा, आपकी स्टोरीज और फ्लायर्स रोज जाएंगी, उससे आप ही के नाम से पॉजिटिव इंपैक्ट देश में जाएगा।
आप एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बन जाओगे देश के सारे सारे टॉप आईबीसी चैनल पार्टनर्स के लिए, और उसको सोशल मीडिया पे भी शेयर करोगे। वहां से आपकी स्टोरी जो वन ऐप पे रोज छप रही होंगी सारे टॉपर्स की, वो स्टोरी उनके हार्ड वर्क की पूरे देश में अपने यूट्यूब में, अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप में, सब जगह शेयर कर पाएगा, लोगों को दिखा पाएगा। इसलिए माय ऑफिस ज्वाइन करिए और रोज कंसिस्टेंटली आइए, और 1 महीने में केवल रोज आकर के आप अपने अंदर अंतर देख लीजिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है भैया? देखो भैया, मेरे वेबिनार आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मैन ऑफ द मैच बनने के लिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैन ऑफ द मैच बनने के लिए सारी आईबीसी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि अब आपकी जो बची हुई लीड जनरेशन की प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? पाताल लोक में ढूंढे या मंगल ग्रह पर जाएं, हर किसी की दिक्कत है, लीड कहां से लाएं, इसको भी समझा भैया। कहां से लाऊं लीड, कैसे बढ़ाऊं अर्निंग की स्पीड। प्रॉब्लम समझ में आ गया भाई? प्रॉब्लम यह है कि मेरा कंटेंट पावरफुल नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे डालता हूं, लीड नहीं आती। मेरे कैंपेन फेसबुक रिजेक्ट कर देता है जो एड्स लगाता हूं, मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है लीड लाने की, मेरे पास बजट ही नहीं है। और अगर मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं तो 50,000 सब्सक्राइबर पहुंचने में बहुत दिन लग जाता है भैया। कब तक लगे रहेंगे यार? मैं वीडियो डालता हूं, कोई देखता नहीं, मैं खुद ही देखता रहता हूं कितने ने देखा, और यूट्यूब का वही व्यू बढ़ता रहता है। देखो देखो आज 2 लोगों ने देखा, एक्चुअली वो मैंने खुद ही 2 बार देखा था। हाथ आगे लाइए, क्या किया जाए? बताओ बताओ। देखो बता चुका हूं पर रिपीट करने के लिए बता रहा हूं। और क्या बता रहा हूं? पहला चीज, आपका पर्सनलाइज्ड यूट्यूब लिंक हर आईबीसी का बना के वन ऐप पे बोला था संडे को लॉन्च करेंगे, संडे को लॉन्च कर दिया गया था। किसी ने यूज किया है उसका हाथ खड़ा करिए। हैव यू स्टार्टेड यूजिंग इट लाउडली? यस नो? अब आप यूट्यूब पे हमारा यूनिक लिंक है, अब आपका यूनिक लिंक, आपका यूनिक कस्टमर, आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन। जब कहा था ना कि कॉन्टैक्ट सेंटर बोर्ड लाइन नंबर हटा दिया जाएगा, तो हटा दिया गया है। हर एक चीज एक ही दिशा में चल रही है। अब आईबीसी आए और मुंह से ये बात कह ना पाए कि मैं नहीं कमा पाया। अब अगर वो कह दिया तो मेरे लिए मुंह पे तमाचा है। बस ये जरूर देखूंगा कि उसने काम किया कि नहीं किया। भैया अगर उसने काम नहीं किया तो उसकी गलती, काम किया नहीं कमा पाया तो ये मेरी गलती, और अपनी गलती को सबके सामने घुटने पे बैठ करके स्वीकार करने को तैयार हूंगा। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं और हमें विश्वास है। हमने एचओ का नंबर हटा दिया। आप फ्री कोर्स दो लोगों को, सबको भेजो, लीड रजिस्टर करो, और उसके बाद में जो भी कस्टमर इस लीड से खरीदेगा, अब वो सीहोर वाले नारायण का नाम बता के बेच क्यों ना दें, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है भैया? ऐसे यहां पे आपको ये YouTube का URL दिख जाएगा, यहां से आप लिंक अपना कॉपी करें और इधर ये हरे रंग का बटन लगाए, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। समझ में आ रही भैया मेरी बात? अब इसका फायदा क्या है? हाथ आगे लाइए। मुझे वीडियो बनाना नहीं, एडिट नहीं करना, थंबनेल नहीं लगाना, कंटेंट नहीं बनाना, ये सब काम मैंने अपनी टीम को दे रखे हैं। कौन है आपकी टीम? विवेक बिंद्रा। हाथ आगे लाए। ये सब काम विवेक बिंद्रा संभाल लेगा, हम खाली बस पैसे गिनने हैं। समझ में आ रहा भैया? 2 करोड़ सब्सक्राइबर हम संभालेंगे आपके लिए। अब आपको चैनल का टेंशन नहीं, और चैनल हम चलाएंगे, मेहनत करेंगे, आप उससे पैसा कमाओ। इज दैट ओके? लाउडली यस नो? हमारे सब्सक्राइबर अब आपके हो गए। अब डिपेंड करता है आप यूज कैसे करते हैं। इससे आपकी लीड की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अब जो लीड मिलेगी वो कंटेंट से आ रही है, सेल से नहीं आ रही। इसमें YouTube का लिंक भेजने में पैसा लगता है, मैंने 0 कॉस्ट लिखा है, नहीं लगता है। आपका 10-20 KB डेटा लग जाएगा, मतलब 25-50 पैसे का इंटरनेट लग जाएगा आपका। हाँ, उतना नहीं लगाना चाह रहे तो फिर गड़बड़ होएगा। 25-50 पैसे का इंटरनेट लगाओ और वीडियो शेयर करो। आप मेरे चैनल की क्रेडिबिलिटी का फायदा उठाओ, और कस्टमर को लर्निंग दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो? बेच नहीं रहे हो कुछ भी, लर्निंग दे रहे हो। बेचने का झंझट खत्म। दूसरा इनिशिएटिव क्या है? आपके लिए मैं छोटे छोटे वीडियोस भी बना के देने वाला हूं कंटेंट मार्केटिंग के लिए। ये प्रांशु रंजन जी ने बोला था, मैंने सुनील सर से वो रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि आप जिन पे ऐड लगाते हो वो ऐड का कॉस्ट ज्यादा आ जाता है। यस नो?
लेकिन अगर मैं आपके नाम का वीडियो बना के दूंगा और छोटा सा वीडियो होगा तो आपकी ऐड की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उस पर रीच ज़्यादा आएगी, ज़्यादा लोग देख पाएंगे। तो मैं आपको, आप मेरे एक्सक्लूसिव वीडियोस का इस्तेमाल करिएगा एड्स के लिए, उससे आपका कैक यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा आएंगे। क्योंकि देखो, गूगल आपसे तभी प्यार करेगा जब पहले दुनिया आपसे प्यार करेगी। अभी दुनिया, हम जो भी है, मतलब भगवान की कृपा से, बड़ा बिजनेस ब्रांड से, विवेक बिंद्रा से कुछ तो प्यार करते ही हैं लोग, और वो करते हैं तो उसके कारण आपको उसका फायदा मिल जाएगा। तीसरा, हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं कॉन्वर्सेशनल कॉमर्स। हाथ आगे लाइए, वो क्या होता है? आपका जो लैंडिंग पेज है वो रिवैम्प हो जाएगा। आपका लैंडिंग पेज को डिजिटल दुकान बोलते हैं, यस नो? वो रिवैम्प करने जा रहे हैं डिजिटल दुकान को। डिजिटल दुकान में बड़े परिवर्तन ला रहे हैं। वहां मेरी फोटो लगी होगी और मैसेज पे मैं चैट कर रहा हूँ आपके कस्टमर के साथ। जैसे ही आपका कस्टमर आया, मैं लिखूंगा हेलो रवि, कैसे हैं आप? वो लिखता है वेरी गुड। रवि, मैं विवेक बिंद्रा आपसे बात करना चाहता था। बताइए रवि, मैं ये जानना चाहता था कि आप किस एरिया में अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं? मैं दुकानदार हूं, बढ़ नहीं पा रहा हूं। वेरी गुड रवि, हमारे साथ मिल करके अब तक लगभग 3.25 लाख दुकानदारों ने फायदा उठाया। अगर आप भी उठाना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करने को तैयार। हाँ, कराओ कराओ। तो रवि, मैं आपको एक फ्री वेबिनार में बुलाना चाहूंगा जहां दुकानदार कैसे आगे बढ़े। हाँ, मैं आऊंगा। ठीक है रवि, अपनी बाकी डिटेल दे दो, मैं इनविटेशन भेज। तो ये सब कुछ मैं कर लूंगा आपके लिए, ये सारी चैट मैं करूंगा आपके लिए, राइट सर? तो ये कॉन्वर्सेशनल कॉमर्स आने वाला है। आप बस अपनी डिजिटल दुकान पे लाइए, वहां मैं बैठा हूं आपके बिहाफ पे चैटिंग करने के लिए। हाँ, क्या मेरी बात समझ आ रही है भैया? जितने चैनल पार्टनर्स आए हैं भैया, तूफान के साथ जाना यहां से। जितने नवरत्ना आरईसी टीएमसी आए हैं, तूफान के साथ जाना यहां से। क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसमें ऐसा ना हो कि बाजू वाला तो निकल पड़े, आप खाली सोचते रहे प्रोग्राम अच्छा था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। देखो, आपको तो पता है शकुनी सब जगह रहते हैं। यहां भी टी ब्रेक में पक्का मिले होंगे आपको। हाँ, मिले थे ना? अच्छा, कई लोग देख रहे हैं शकुनी की तरफ घूम के, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? आपका विजिट टू लीड अच्छा हो जाएगा। इंटरैक्टिव एंगेजिंग आपकी लैंडिंग पेज बना रहे हैं हम, और डिटेल चैट फॉर्म में आएगी और अपने आप वहीं से लीड भर जाएगा आपका। मैनुअली लीड भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कितनी लीड चढ़ाऊं? नहीं, वो अपनी लीड खुद ही चढ़ा के जाएगा, मैं चढ़वा लूंगा उससे। हाँ, वो सब काम बिंद्रा जी आप ही करोगे तो मुझे क्या करना? बताया तो है आपको। जैसे यानी कि ज्ञान सर के को मैं क्यों बधाई देना चाहूंगा इसी बात के लिए कि वो आपके लिए सब कुछ इतना सिंपल कर देना चाहते हैं, इतना सिंप्लीफिकेशन लाना चाहते हैं, इतना इजी कर देना चाहते हैं कि आईबीसी की अपनी इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वो खाली लगा रहे, साथ में कंसिस्टेंसी दिखाए, अच्छे लोगों के साथ बैठे और रोज सीखे। बस लगा रहे। 9 KPI है, उनको देखता रहे, मुझे ये रूट मैप है मेरा, ये करना है, मुझे रोड मैप को फॉलो करना है। अब बॉट, मैं एक्चुअली मेरे नाम का बॉट होगा, पर ऐसे ही बात होगी जैसे मैं कर रहा हूं। वो बॉट उनका नाम भी पूछ लेगा, उनका पर्पस भी समझ जाएगा, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, और आप कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं, आपको कुछ नहीं करना। मैं ही उससे फॉर्म भी भरवा लूंगा, मैं ही उसकी लीड भी भरवा लूंगा, और उसकी लीड भी चढ़ जाएगी आपके वन ऐप में। अब इसका फायदा क्या है? लीड की स्कोरिंग हो जाएगी। ये P0, P1, P2 कौन है? आपका खर्चा कम लगेगा उसी लीड जनरेट करने के लिए, और लीड की क्वालिटी अच्छी होगी, समझ में आ जाए। अरे सर, ये सब ठीक, कन्वर्जन कैसे करूं? कन्वर्जन कैसे करूं? देखो भाई, कन्वर्जन की कहानी मैं समझा चुका हूं, लेकिन उसमें P0, P1, P2 को ज्यादा अटेंशन दो। कौन आपकी हॉट लीड है ये हम आपको बताएंगे। आप सब पे मेहनत करने लग जाते हो, मत करो। सब पे मेहनत मत करो। वेबिनार में आओ, आपको हम बता देंगे, मेहनत इस पे ज्यादा करो। बाकी हमारे ट्रेनर से मेहनत करा लो। कैसे करना है हम आपको बताएंगे कि भाई मैं जब आपके लिए ट्रेनिंग करूंगा, वहां पे कॉल नाउ बुक नाउ, कॉल नाउ बुक नाउ, कॉल नाउ बुक नाउ शोर होता रहेगा। कॉल नाउ बुक नाउ, आदमी कुछ ना कुछ दबाई देगा। इतनी बार सुने कॉल नाउ बुक नाउ, कॉल नाउ बुक नाउ, बुक नाउ, कॉल नाउ, कुछ तो करेगा। वो जो करेगा, बुक कॉल नाउ कर दिया, आपको फोन लग जाएगा। बुक नाउ कर दिया, पैसा जेब में आ जाएगा। पहले वेबिनार में 750 नए आईबीसीज ने अगले कुछ घंटों के अंदर 7.5 करोड़ रुपए कमाए थे। ये पहले वेबिनार में बता रहा हूं। 125 ऐसे वेब आईबीसी आए थे
जिन्होंने पहली बार आते ही हाई टिकट आइटम बेचा था। और उस पहले वेबिनार में सैकड़ों ऐसे आईबीसी थे जो 6 महीने से बिजनेस नहीं कर रहे थे, उस पहले वेबिनार के बाद बिजनेस शुरू किया। इनिशिएटिव नंबर 2, जो लीड स्कोरिंग आपको समझाया है ना, P0 ये वो लोग हैं जो बुक नाउ दबा दिया था, पेमेंट पेज पे गए, घूमते रहे, चक्कर काटते रहे, पे करने का ट्राई किया और वापस आ गए, नहीं हो पाया पेमेंट। वो P0 है। हाथ आगे लाए, इसको पकड़ लो। उसमें से 70% लोग पैसे देते ही देते हैं, ये हमारा साइंस बताता है डेटा का। ये P0 के जो लोग हैं 70% पैसे देंगे ही देंगे। P1 वो हैं जो पूरा वेबिनार अटेंड किए, जिनका इंटेंट बहुत हाई था पर पेमेंट पेज पे अभी नहीं आए हैं। इसमें से 100 लोगों को लाओगे, इसमें से 14 लोग पैसा देंगे ही देंगे। और P2 वो है जिनका इंटेंट है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं। ऐसे 100 लोगों को लाओगे, उसमें से 7 लोग खरीदेंगे। 7, 14, 70। जो P0 है उसको लपक के फोन लगाओ, एकदम अपने टॉप चैनल पार्टनर के साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल पे लगा लो। देखो कई लोग तो होंगे आप सो रहे होंगे और वो पेमेंट दे चुके होंगे, कई तो ऐसे होंगे, तो वो तो क्या P0, P1, P2 नहीं है, वो तो पेमेंट है सीधा। पर कहीं P0 आपको दे देंगे, उसको तुरंत फोन लगाओ। P1 देंगे, उसको लगाते रहो आराम से। और P2 को अपने ट्रेनर की मदद से अगले वेबिनार में ला करके उसको प्राइवेट वेबिनार में क्यूरेट कर लो। इन तीनों पे काम हो जाएगा। 70, 14, 7 ये साइंस है। जब फोकस करोगे प्रोडक्टिविटी 10 गुना हो जाएगी, क्योंकि 100 के 100 लोगों को बराबर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कस्टमाइज पेमेंट लिंक है आपके लिए। अब पेमेंट लिंक में हमने अच्छा काम क्या किया है, सबको अलग से अपना लिंक मिलेगा, धोखा नहीं, कमाने का मौका मिलेगा। आपका इंडिविजुअल लिंक है, मल्टीपल कस्टमर को भेजो, वो कस्टमर खुद ही लीड भरेगा, अपने आप उसको चढ़ जाएगा, आपको टेंशन नहीं। लेकिन आज भी कई आईबीसी कहते हैं मेरी लीड की सेफ्टी, मेरी लीड की सेफ्टी, क्योंकि उनको सपने में कौन आता है जानते हैं? वो सपने में सिहर जाते हैं। क्या जाते हैं? सिहर, 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 है ना? हाँ, क्योंकि सपने में उनका मनोरंजन नहीं हो रहा होता, कोई और रंजन हो रहा होता है। ऐसे लोगों के लिए हमने क्या किया है, हमने बोला अच्छा, पहले एक और दिक्कत थी, आईबीसी लीड डालता था, कई बार उसकी लीड का डेटा ही लीक हो जाता था। हमने क्या किया, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर दिया। पहले ओटीपी के साथ काम शुरू कर दिया। राइट? किसी ने एक्सपीरियंस किया है वन ऐप पे? देखो कुछ चीजें हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ हफ्ते में हो जाएंगी, कुछ 2 हफ्ते में, कुछ 3 हफ्ते में, 6 हफ्ते में सब हो जाएगा। राइट? ओटीपी ऐसे ही है जैसे बैंक में करते हैं, कोई भी पेमेंट के लिए आपको ओटीपी रिक्वायर्ड होता है। और अगर आपने ओटीपी नहीं मांगा, वन ऐप नहीं खोला और ओटीपी का रिक्वेस्ट आ रहा है, हाथ आगे लाइए, ओ कोई और ट्राई मार रहा है, पासवर्ड आ गया ओटीपी का, ये किसने ट्राई मारा? हाथ आगे लाइए, ओ पासवर्ड चेंज कर दो। जैसे ही समझ में आया ऐसा हो रहा है, पासवर्ड चेंज कर दो। कोई ट्राई मार रहा है, किसी को समझ में आ गया ये नोट छाप रहा है, इसकी लीड निकाल लो, तुरंत पासवर्ड बदल दो। इसके अलावा हमने फायरवॉल डाल दिया, क्योंकि एक आरएम को भी दूसरे आरएम की लीड नहीं दिखनी चाहिए, एक जेडएम को भी दूसरे जेडएम के सीपी की लीड नहीं दिखनी चाहिए, एक जोनल हेड को भी दूसरे जोनल हेड की या दूसरे आरएम की लीड नहीं दिखनी चाहिए। तो हमने फायरवॉल डाल दिया हायरार्की के हिसाब से। अब किसी के पास भी पूरा डेटा नहीं है। इनफैक्ट हेड ऑफिस में मैं ट्राई मारूं कि मैं देख लूं उनकी लीड कौन कौन सी है, उसका फोन नंबर क्या, मुझे भी नहीं पता चलेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फायरवॉल डाल दिया ऐसे, अब किसी को नहीं पता चलेगा। और हेड ऑफिस को तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा। वो जो 98105 वाले थे ना, उनको किसी हालत में नहीं पता लगेगा। हाथ आगे लाइए। भाई साहब, इसकी दिक्कत नहीं है मुझे दिक्कत कुछ और है। क्या है वो दिक्कत? ये है ये एचओ वाले करते नहीं है, लेकिन अगर कस्टमर ने एचओ को डायरेक्ट फोन कर दिया तब दिक्कत हो जाएगा। ना ना ना, अब नहीं। हाथ आगे लाइए। क्यों? अगर आपके पास लीड है वो और उसने 9810544444 थ्रू मिला भी दिया तो भी वो फोन एचओ पे मिलेगा ही नहीं। हाथ आगे लाइए। फिर वो कस्टमर सर्विस पे चला जाएगा, फोन अपने आप कट के वहां से, और कस्टमर सर्विस पे कनेक्ट हो जाएगा और वापस वो फोन आपके पास रूट करा दिया जाएगा, भैया ये आदमी इसका है, गलत आदमी के पास चला गया था।
जाने अनजाने में लगा दिया उसने पुराना वीडियो देख के YouTube का 98105। सर लेकिन आप कह रहे हैं आपने 98105 हटा दिया, पर पुरानी वीडियो में तो है ना, वहां से तो वो देख लेगा, वहां से मिलाएगा। फिर आप लीड चढ़ा के रखो, कहीं से भी मिलाए, वो पुराना वीडियो देखे नया वीडियो देखे, वो कॉल वापस आपके पास आ जाएगा। लीड की पॉलिसी सिंप्लीफाई कर दी। झगड़ा क्या था पहले कि लीड मैंने ब्लॉक कर ली। नारद मुनि जिनका नाम लेते थे ना, उस इंसान ने तंग कर रखा था मुझे। नारायण, केवल नारायण से दिक्कत है मुझे। किससे? केवल नारायण से। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई भी हो, वो फोन लगा भी दे, माल बेच भी दें, कमीशन मेरे अकाउंट में अपने आप आ जाएगी। कोई ड्यूअल नहीं होगा, कोई ड्यूअल नहीं होगा। ऐसा नहीं है जिसने बेचा उसकी कमीशन, ऐसा नहीं होगा। अब लीड आपके ब्लॉकिंग पीरियड में होनी चाहिए, यह याद रखना भैया। क्या मेरी बात समझ आ रही? लीड का ब्लॉकिंग पीरियड होता है, उसमें होनी चाहिए। नहीं है फिर दिक्कत है। अब कई लोग शिकायत करते हैं, ये आपने बहुत अच्छा किया लेकिन मेरा चैनल पार्टनर जो है ना, वो सपोर्ट करता नहीं है। कोई बात नहीं, ज्यादा दिन नहीं होगा ऐसा। हाथ आगे लाइक क्यों? क्योंकि भैया अगर वो आपको स्पेस नहीं दे रहा है, अगर वो आपको आईबीसी मैनेजर नहीं दे रहा है, अगर वो आपको उसका ऑफिस बहुत दूर है और आपको डिजिटल पे भी मदद नहीं कर रहा है, अगर उसके यहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, अगर वो कोई झूठ बोलता है, कहानी सुनाता है, कोई भी अगर फ्रेंचाइजी चैनल पार्टनर ऐसा कर रहा है, तो हमारा सोल्यूशन ये है कि हमने उसका रेटिंग सिस्टम बना दिया है। उसका रेटिंग सिस्टम है रेड येलो ग्रीन RYG डैशबोर्ड। उसके रेटिंग पे अगर वो नीचे गिरेगा तो उसको नुकसान सहना पड़ेगा। क्या नुकसान है? रेटिंग उनको संभाल के रखेगा, क्योंकि अगर पहला महीना उसने अपनी रेटिंग फॉलो नहीं किया तो उसको बता दिया जाएगा ये गलतियां कर रहे हो, ठीक। दूसरा महीना उसको नया आईबीसी मिलना बंद हो जाएगा। तीसरा महीना जो आईबीसी हैं उनको बोल दिया जाएगा जहां मन करे या जो भी आसपास के अच्छे चैनल पार्टनर है वहां पे रीमैप करा लो अपने आप को। और चौथा महीना उसके बाद उस सीपी को हम बंद कर देंगे, वहां नया सीपी ले आएंगे और उसके जितने आईबीसी हैं उनसे हम लोग बेस्ट चैनल पार्टनर्स जो क्लोजेस्ट हैं उनके साथ उनको अलाइन कर देंगे, उसको ओवर कर देंगे। चैनल पार्टनर अब इन्वेस्टर की तरह नहीं चलेगा। अगर हमारे को ग्रो करना है, कम्युनिटी बिल्डिंग में 3 चीजें हैं, या तो आईबीसी का हॉस्टल बनाएगा चैनल पार्टनर जैसे सीहोर में किया जाता है, या बढ़िया ऑफिस बनाएगा जैसे दिल्ली में किया जाता है, या डिजिटल ऑफिस बनाएगा जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट ने बनाया आपको, या वो डिजिटल दुकान बनाएगा, क्षमा चाहता हूं, अपना माई ऑफिस बनाएगा जैसा पूरे के पूरे देश में किया जा रहा है। लेकिन आपको सपोर्ट क्रिएट करके 100% एक आईबीसी को दिया जाएगा। ये केवल आप लोग को नहीं बता रहा, ये मैं इस समय NHIT में आए नए लोगों को और जो आईबीसी यहाँ नहीं आए मैं उन सबको बता रहा हूं, और आप लोग भी उन सबका उत्साह बढ़ा सकते हैं। सीपी का एक चेकलिस्ट होगा चैनल पार्टनर का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, उसका लीड जनरेशन सपोर्ट, उसका क्लोजर में सपोर्ट, उसका आईबीसी मैनेजर का सपोर्ट, हैंड होल्डिंग का, ट्रेनिंग मेंटरिंग का सपोर्ट, और साथ में स्टूडियो और एडिटर का सपोर्ट कि आप वीडियो बना सकें। ये हर चैनल पार्टनर को देना होगा। नहीं दे रहे हैं, फिर भी कोई नहीं सुन रहा आपकी, आपको समस्या आ रही है, मेरा ईमेल एड्रेस लिख लो, ceo@badabusiness.com, मेरे को ईमेल कर दो। बाकी मैं संभाल लूंगा। जहां दिक्कत है मुझे बताओ। पहले अपने प्रोसेस को फॉलो करो। क्या करो? पहले प्रोसेस को फॉलो करो, RMZM को बताओ, CMS पे टिकट रेस करो, आपका प्रोसेस चेक करूंगा। प्रोसेस चेक किए बिना मेरे को उस काम पे मत लगाओ भाई। अभी एक मेरे को आजकल मैं ईमेल का रिस्पॉन्ड भी करता हूं। एक ईमेल आया मेरे को, विवेक सर मेरे कस्टमर हेड ऑफिस में आ रहे हैं, आप जरा उनका ध्यान रख लेना। ऐसा मत करो भाई, मैं आपका ईमेल ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि उससे मेरा समय खराब होता है ना। आप मुझे तभी मेल करो जब आपको लगता है, जब कोई नहीं सुनेगा तब आप मुझे बोलेंगे, तो वो आपको सर्विस देंगे, 100% देंगे। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? ऑनबोर्डिंग के बाद ट्रेनिंग नहीं होती, डिले हो जाती है, कई बार क्लैरिटी नहीं होती, NHIT के बाद क्या करूं, प्रॉपर हैंड होल्डिंग नहीं होने से आईबीसी फील्स दैट ही इज एक्चुअली लॉस्ट, और ये समझ में नहीं आता कि पैसा कैसे कमाऊं NHIT के बाद। आप में कितने लोग NHIT करके ही आए होंगे रिसेंटली? NHIT में के बाद एक नया प्रोसेस लेकर के आ रहे हैं, रिवैम्प कर रहे हैं ऑनबोर्डिंग को। पीछे लास्ट NHIT में एक मैडम ने मुझे बोला कि मुझे फोन ही नहीं आया,
NHIT में आने के लिए। कोई था उस बैच में? आप उस बैच में थे जिसमें मैडम ने बोला था मुझे फोन नहीं आया, याद है? वो MLM में थी मैडम, उनके साथ एक जेंटलमैन आए थे जो मैडम को बुला के लेके आए थे, वो आप थे? हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमित चौहान। हाँ, अमित चौहान। इन्होंने बोला पिछले NHIT में कि हमें पता ही नहीं चला NHIT था जी, मैंने इनको बुला के लेके आया, मुझे तो कोई फोन ही नहीं आया NHIT। हमने हालांकि बाकी लोगों से पता चला तो सबने बोला 5-5 दफा फोन आए थे। फिर मैडम ने कहा मुझे भी आया होगा, मैं उठाती नहीं फोन। भाई हमारी टीम ने 5 फोन किए, मैडम ने कहा मैं क्यों उठाऊं, कोई अननोन नंबर हो, कोई मुझे छेड़ दे, कुछ भी हो, तो मैं उठाती नहीं फोन। लेकिन आपने मुझे बताया तो नहीं ना, आपने बताया मेरा NHIT है, हमने आपको फोन किया, मैंने नहीं उठाया, आपने नहीं बताया। समस्या तो अभी भी है। वुड यू एग्री विद मी, यस नो? अब समस्या को तो खत्म करना था, तो देखो भाई हम समाधान पे काम करते हैं। उस दिन आपने बताया, मनोज सर ने उसका लंबा चौड़ा समाधान बनाया, जानना चाहेंगे? यस सर। हाँ, ऑन बोर्डिंग को चेंज कर रहे हैं, सीमलेस कर रहे हैं। जिस दिन वो ज्वाइन करेगा और उससे जिस दिन तक कमाएगा तब तक कस्टमर सर्विस लगा रहेगा, ठीक है? जब तक वो कमाना नहीं शुरू करता। तो एक साहिल रहेजा ने एक ईमेल बना करके भेजा, लेजेंडरी कस्टमर सर्विस और बड़े क्वेश्चन मार्क लगा करके, और बड़ा कड़वा सा एक ईमेल लिख के भेजा मुझे, है ना? वो ईमेल भेजा जब इन्होंने, तो मैंने भाई मनोज जी को रिप्लाई किया कि इसका डिटेल रिप्लाई बना के भेजो, आपको ईमेल कर चुका हूं मैं उसका, इनके ईमेल का। तो सर ये आप रिप्लाई बाद में करना, आपकी तरफ से मैं साहिल जी को रिप्लाई कर देता हूं यहाँ पे, राइट? साहिल जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। द रिप्लाई इज मोर फॉर यू एंड देन फॉर ऑल्सो एवरीवन। कि जिस दिन ज्वाइन करेगा उस दिन से लेकर जब तक कमाएगा तब तक ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस उसके पीछे लगा रहेगा। ये नहीं कि खाली कॉल करके छोड़ दिया। कैसे? हम टेक एनेबल कर रहे हैं और वीडियो ट्यूटोरियल्स लेके आ रहे हैं, ताकि अगर वो फोन नहीं भी उठाए, हमने फोन किया, वो कॉल मिस कर जाए, तो उसके पास अगले स्टेप के छोटे छोटे वीडियोस पहुंच जाएंगे उसके व्हाट्सएप पे, वो वीडियोस देखना शुरू करे। कभी कभार इनवॉइस में एरर हो जाता था, उसको 100% एरर फ्री बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उससे ऑन बोर्डिंग में तकलीफ आया करती थी। इसके बाद इंश्योर करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साइनिंग में लंबा समय ना लगे, कॉन्ट्रैक्ट उसको पेमेंट के बाद सीधा व्हाट्सएप पे ही भेज देंगे। क्योंकि कुछ IBC आपने बताया था ईमेल्स को यूज नहीं करते। यस सर। ईमेल्स नहीं पढ़ते, उनका प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि सारे व्हाट्सएप तो जरूर यूज करते हैं। आर यू विद मी? अच्छा, कुछ IBC इंग्लिश की ईमेल नहीं समझ पाते, उनका प्रॉब्लम भी खत्म, क्योंकि पूरा ऑन बोर्डिंग बाइलिंगुअल करने जा रहे हैं, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। क्या बात है सर, थैंक ये यू भी आपने बोला था। यस सर। डन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सारी मैनुअल कॉल ऑन बोर्डिंग की खत्म करके व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि जिसको आप लेके आओगे इस कंपनी में जोड़ोगे ना, उसको लगेगा कि भाई ये वास्तव में मुझे रगड़ देंगे। CP की मैपिंग जियो लोकेशन के हिसाब से होगा, रेंट एग्रीमेंट का लफड़ा खत्म, नो मोर रेंट एग्रीमेंट्स, सब कुछ जियो लोकेशन से होगा। अब ये रेंट एग्रीमेंट बनाने को बोलते थे, जो बना रहा है उसको भी पता है कि फर्जी है, और जो बनवा रहा है उसको भी पता है फर्जी है, और जो चेक करके अप्रूव कर रहा है उसको भी पता है फर्जी है। तो फर्जी काम अगर पकड़ में आ रहा है तो उसको तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। वुड यू एग्री विद मी, यस नो? अब IBC जहां भी बैठा है उसकी लोकेशन समझ में आ जाएगी और उसको वहीं से टैग कर दिया जाएगा। लोगों को CMS पे टिकट रेस करना नहीं आता है, तो उसको वो कैसे करें, तो वो समझते हैं। टिकट रेस करना सिंप्लीफाई किया है कस्टमर सर्विस की टीम ने। ट्यूटोरियल वीडियो हिंदी और इंग्लिश में बना के IBC को देंगे, ताकि वो CMS को और कंज्यूमर सारथी को हमने एक कर दिया है। वो कंफ्यूज हो जाता है, कंज्यूमर सारथी पे जाऊं कि CMS पे जाऊं, अब केवल CMS ही रहेगा और वहीं पे जाएगा। लेकिन उसको दिक्कत क्या आती है? उसको दिक्कत यह आती है कि वो कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाता है। उसको आना था NHIT में, लेकिन इतनी सारी ऑप्शन देख के वो परेशान हो जाता है, मैं क्या करूं यार, किसमें वो सिलेक्ट करूं, वो गलत सिलेक्ट कर देता है। उसको वेलकम कॉल नहीं आई, वो कैसे चूज करे उस ऑप्शन को? थैंक यू मनोज सर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। सोल्यूशन कर दिया है इंट्यूटिव, उसकी स्टेज के हिसाब से। अगर वो अभी IBC बनाए तो उसको वो सारे ऑप्शन नहीं दिखेंगे जो उसके काम के नहीं है। उसकी जर्नी में उस स्टेज पे जो ऑप्शंस हो सकती हैं खाली वही दिखेंगी। कमाने वाले IBC को उस तरह की प्रॉब्लम की ऑप्शंस दिखेंगी, ज़्यादा कमाने वाले को उस तरह की दिखेंगी, लीड कॉन्फ्लिक्ट वाले को उस तरह की दिखेंगी, NHIT के बाद वाले को उस तरह की दिखेंगी। यानी कि इसकी जर्नी को इतना रिलेटेबल, इतना इंट्यूटिव कर दिया कि कॉम्प्लेक्सिटी खत्म,
हिंदी में आराम से सिलेक्ट करेगा वो, और उसकी करंट परिस्थिति के हिसाब से जो समस्याएं आ सकती हैं खाली वही ऑप्शंस उसको दिखेंगे। अब एक बहुत बड़ा गेम चेंजर, हमने कहा एक आज से 1.5 साल पहले आपको कमिट किया था कि जितनी भी प्रॉब्लम आप दोगे रात 12 बजे से पहले सॉल्व कर देंगे। सुना था आपने मुझसे ये बात कभी? किसी ने सुना था? उसका फायदा हुआ, फटाफट से टिकट क्लोज करते हैं, सोल्यूशन देते हैं, फटाफट टिकट क्लोज करते हैं, सोल्यूशन देते हैं, बड़ा फायदा हुआ उसका। लेकिन उसका नुकसान भी हुआ। हाथ आगे लाइए, क्या? टिकट जल्दी क्लोज करना है, आज ही सोल्यूशन देना है, उस चक्कर में वो उसका फोकस होता था कि रेजोल्यूशन दो, टिकट क्लोज करो। 100 कंप्लेंट आई, 98 कंप्लेंट सॉल्व कर दी, लेकिन उसके बाद आईबीसी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसने टिकट रीओपन कर दी। तो ये था क्वांटिटी मैट्रिक्स। मनोज सर अब करने जा रहे हैं क्वालिटी मैट्रिक्स। ये नहीं देखेंगे कि कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी, केवल ये देखेंगे कि प्रॉब्लम आपने टेम्पररी सॉल्व करी या परमानेंट सॉल्व करी। उस प्रॉब्लम के बाद उस प्रॉब्लम को अगर दोबारा उठाया कस्टमर ने तो हम आपको उठा के खड़ा कर देंगे। मैट्रिक्स बदल दिया। अब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्लोजर ऑफ टिकट नहीं है, रीओपन ऑफ टिकट है। कि एक आईपीसी ने कंप्लेंट करी किसी बात की और आपने सोल्यूशन दिया, तो वो उस बात की कंप्लेंट अगर दोबारा कर रहा है तो उसका मतलब आपका सोल्यूशन ठीक नहीं था। उसको चेक करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्वांटिटी चेक करते थे, अब क्वालिटी चेक करेंगे कि जो आंसर दिया है उससे आईबीसी पूरी तरह सेटिस्फाइड है कि नहीं है। उसका ओरिएंटेशन परमानेंट सोल्यूशन की तरफ कर दिया गया है। लवली गाइस, फैंटास्टिक। इसके अलावा 100% आईबीसी कवरेज नहीं थी वेलकम कॉल पे, जिसकी आपसे बात हुई थी भैया। 100% कवरेज नहीं थी। अब मैंने आपको बता दिया, वेलकम कॉलिंग को हम ऑटोमेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, केवल ना केवल ईमेल पे। और ओवरऑल सपोर्ट के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इंटरैक्टिव चैटबॉट मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं आईबीसी के लिए व्हाट्सएप पे। राइट मनोज सर? इंटरैक्टिव चैटबॉट मैकेनिज्म क्या करेगा, वो व्हाट्सएप पे रीचेबिलिटी के लिए सपोर्ट ऐसा क्रिएट करेगा उस सिस्टम में, आईबीसी के साथ में उसकी जो इश्यूज हैं उसको वो वहां पे सिलेक्ट करेगा, पूरा टाइप भी नहीं करना। तो आईबीसी के जो इश्यूज हैं वो व्हाट्सएप पे सामने दिख जाए, आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसमें सिलेक्ट कर लेगा वो। राइट मनोज सर? और उसको वो सिलेक्ट करेगा ड्रॉप डाउन से और वहीं से आंसर मिल, यानी कि आईबीसी को सब कुछ टाइप करने की भी जरूरत नहीं व्हाट्सएप पे। यानी कि हर चीज को इतना आसान करते जा रहे हैं, इतना आसान करते जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था ये टीएमसी बहुत वैल्यूएबल होने वाला है आपके लिए। इनके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आप ना लोगों की प्रॉब्लम्स को जब बताएंगे उनको तो आपका पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए सारी चीजें। तो एजेंट उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो एजेंट से कनेक्ट करेंगे, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम करने जा रहे हैं। लेकिन यहां तक ठीक है, मैं इतनी दूर आया हूं यहां रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। उसके लिए हम एक लॉन्च करने जा रहे हैं, मनोज आवर। क्या लॉन्च करने जा रहे हैं? मनोज शर्मा सर के नाम पे ये 1 घंटा होगा हर हफ्ते। इसका नाम होगा मनोज आवर। मनोज आवर क्या है? हाथ आगे लाइए। मनोज आवर ये इनका 1 घंटा है और ये पूरी कंपनी की टॉप लीडरशिप को बैठाएंगे और 1 घंटे में हर हफ्ते उन्हें बताएंगे कि पिछले हफ्ते की ये कंप्लेंट्स थी और इनके ये बकेट थे। तो बड़ी कंप्लेंट ये 8 प्रकार की आई थी और इस हफ्ते ये टेक्नोलॉजी को भी बिठाएंगे, फाइनेंस को भी बिठाएंगे, सेल्स को भी बिठाएंगे, सर्विस में खुद भी बैठेंगे, ये स्ट्रैटेजी को भी बिठाएंगे, प्रोडक्ट को भी बिठाएंगे, कंटेंट को भी बिठाएंगे, ये एचआर को भी बिठाएंगे और सबको बिठा के उसी दिन, उसी 1 घंटे के अंदर नए सॉल्यूशंस क्रिएट करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना है, ऐसा करना है कि वो प्रॉब्लम दोबारा आए ही नहीं। दैट इज लेजेंडरी कस्टमर सर्विस। थैंक यू वेरी मच मनोज सर फॉर दैट। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हर बुधवार बुद्धि का त्योहार 12:30 से 1:30 बजे तक ज्ञान सर, सुनील सर, मैं, संजय सर, मनोज सर और डीके सर, हम सारे के सारे टॉप चैनल पार्टनर से मिलते हैं और हम सिलेक्ट करते हैं 75 लोग, 75 चैनल पार्टनर और नवरत्ना आईबीसी। उनके साथ बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिछला हफ्ता कैसा रहा, क्या समस्याएं आई। हर बुधवार बुद्धि का त्योहार 12:30 से 1:30 और उसके बाद होता है मनोज आवर और उसके बाद होते हैं रेजोल्यूशंस। तो ये मनोज आवर हर हफ्ते होगा। इन्होंने वॉइस ऑफ कस्टमर, यानी कि आपकी आवाज, वॉइस ऑफ कस्टमर, कस्टमर की वॉइस, उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया कि कस्टमर बोल क्या रहा है आजकल, क्या कहना चाह रहा है आजकल। हर हफ्ते उसके ऊपर बैठेंगे, उन इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे इंटरनल मैनकॉम के साथ और रूट से, आखिरी वर्ड है इशू एट रूट, यानी कि जड़ से उखाड़ देंगे कि दोबारा ना आए। अनदर मिशन दैट मनोज सर विल बी लॉन्चिंग इन दिसंबर इज घर वापसी मिशन। जो आईबीसी 2.0 में ज्वाइन किए थे,
जब एडवांस का लोन था, जब उनकी परेशानियां रह गई थी, उनकी कुछ समस्याएं रह गई थी, यानी कि बचे कुछ चैनल पार्टनर सब मुस्कुरा दीजिए, सब खुश हो जाइए। आपके अगर बच्चे कुछ को पुराने आईबीसी जितने भी किसी भी कारण से नाराज रह गए थे, उन सबको इकोसिस्टम में वापस लाने की तैयारी की जा रही है। इसको बोलने जा रहे हैं हम घर वापसी मिशन। उन सबको वापस लेकर के आएंगे और उनको वापस रीएक्टिवेट करने जा रहे हैं। अगला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अब फाइनल सोल्यूशन क्या है भाई, मैं कैसे इंप्रूव करूं, मैं कैसे परफॉर्मेंस लेके आऊं, क्षमा चाहता हूं, कैसे प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, क्या प्रायोरिटाइज करूं, कैसे कमाऊं, हाई अर्निंग ब्रैकेट में कैसे आऊं। उसके लिए आपके लिए जरूरी है माई ऑफिस। माई ऑफिस को पकड़ लीजिए, माई ऑफिस को ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको एक और बात बता देता हूं, 12 से 12:15 हर रोज मैं भी एक न एक माई ऑफिस की ब्रांच में जाता हूं। शायद हितेश यादव जी को पता नहीं होगा कि जब इनकी 12 से 12:15 की कॉल थी तो मैं वहां था। हाँ, उनको पता होगा, वो जो जेंटलमैन है, क्या नाम है, देवेंद्र जी, क्योंकि वहां पे मैं बोला भी था, मैं उनके माय ऑफिस में भी आया था। प्रांशु रंजन जी के भी माय ऑफिस के 12 से 12:15 की कॉल में मैं आया था। कहीं पे मैं वीडियो पे होता हूं, कहीं नहीं होता हूं, पर हर रोज मैं एक ब्रांच में जरूर जाता हूं और हर रोज एक ब्रांच में जाकर के देखता हूं यहां क्या हो रहा है। अभी क्या है, जब मैंने ये कमिट किया है 5 गुना 5 महीने में, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन गई है। मेरे को अपना चेहरा दिखाना है। मैं खुददार इंसान हूं, बेशर्म नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो अपना चेहरा दिखाने में मुझे तकलीफ आएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जब बोला 5 महीने में 5 गुना, तो वो करने जा रहा हूं मैं। आप अपना अपना देख लो भैया, कैसे आपको कहां पहुंचना है। इस फ्रेमवर्क को फॉलो करिएगा। 10 नवंबर को हमने लॉन्च कर दिया था माई ऑफिस। 2 KPI के साथ आपको डेली एक्टिव यूजर बनना और रेवेन्यू करना है। वही सारी के सारा चैनल करने जा रहा है। हर डिपार्टमेंट को इसके लिए खड़ा कर दिया। हाथ आगे लाइए, कैसे? ऐसे प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी लग गया है कि आपका डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस अच्छा हो। कंटेंट वीडियो टीम लग गई है कि आपको रेलेवेंट वीडियो दें। लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम लग गई है कि आपको उसको ट्रेनिंग दे कि आप ये कैसे करेंगे। सेल्स की टीम लग गई है जो इसके राइट स्पेंड आप करें, ना ज़्यादा ना कम, ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकें। कस्टमर सर्विस की टीम लग गई है ताकि आपके इश्यूज को कलेक्ट करें, रिजॉल्व करें। दूसरा KPI आपको रोज सीखना है, उस पर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी टीम लग गई है। वो रोज कैप्चर कर रही है आपकी डेली लर्निंग डे। अगर आप नहीं आओगे लर्निंग में, आपको नजिल देंगे। आप नहीं आओगे, आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे। आपने कोई सेल कर दिया, आपके CP को नोटिफिकेशन भेजेंगे। सारे रिमाइंडर, सारे गेमिफिकेशन पे हम काम करने जा रहे हैं। इसके बाद कंटेंट और वीडियो टीम लग जाएगी कि आपको अच्छा कंटेंट मिले लर्निंग के लिए। लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम रिटिमिस करेगी, P2 वेबिनार करेगी, डेली एजेंडा करेगी। सब के सब आपके KPI पे काम कर रहे हैं। सेल्स की टीम इस पे कर रही है, कस्टमर सर्विस की टीम। आपका तीसरा KPI है रिटिमिस। हरसिमरन मैम इस पे काम कर रही है। प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी देखेगा कि भैया ये आदमी रिटिमिस में नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है, क्या नाम है, जाहिद, क्या चक्कर है, तुम्हारा सीखने का मन नहीं लग रहा है? तुमको नोटिफिकेशन भेजेंगे, जाहिद जाहिल मत बनो, सीखने आओ। तो एक इनको शर्म आ, अरे मेरे नाम से नोटिफिकेशन भेजा है, बहुत तेज लोग पकड़ लिए मेरे को। हाँ, तो अगले दिन ये क्लास में आ जाए, बुरा नहीं मानना, अगले दिन ये क्लास में आ जाएंगे। ऐसे ही लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम काम कर रही है। सेल्स की टीम कोशिश करेगी जाहिद रिटिमिस में आ जाए। कस्टमर सर्विस की टीम पकड़े, क्यों नहीं आ रहे, कारण क्या है। ऐसे ही इसके बाद चौथा आपका KPI, आपको लीड्स चढ़ानी है, लीड लेके आनी है। आपको लीड्स नहीं मिल रही, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी आसान करेगी। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपको सिखाएगी। सेल्स की टीम चढ़वाएगी। कस्टमर की टीम अगर समस्या आएगी तो उसको सॉल्व कराएगी। आपका 5वां KPI है, 9 काम करने आपको पता होने चाहिए। आपको कॉल्स करनी है 2 घंटा रोज। आपको टेक्नोलॉजी की टीम बताएगी आप कितनी देर कॉल कर रहे हो और कितना कम कर रहे हो। आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंट बताएगा कैसे करना है इसको। आपको सेल्स की टीम करवाएगी, यानी कि एक टीम फैसिलिटी बनाएगी, एक टीम उसको सिखाएगी, एक टीम कंटेंट पहुंचाएगी, एक टीम आपसे करवाएगी और एक टीम समस्या आने पे सुलझाएगी। कम ऑन, समस्या आने पे। तो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन आपके 9 KPI पे लग गई है। कंटेंट मार्केटिंग में भी ऐसे ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन लगी है। रोज वेबिनार में आपने कितने लोग बिठाए, उस पर भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन लगी है। 8वां KPI आपका मेरे वेबिनार में कितने लोग लेके आए, उसमें आपकी मदद करेंगे। और 9वां KPI आपका, आपको पेमेंट मिली कि नहीं मिली, आपकी कमाई हुई कि नहीं हुई, उस पर भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके आपके 9 KPI में आपको सफल बनाने के लिए हर एक के अलग अलग रोल्स बना दिए गए हैं। अब एक सबसे बड़ी न्यूज क्या है, सारे चैनल पार्टनर्स को बता दिया गया है कि आपके IPC मैनेजर के अलावा हमने आपको एक डेडिकेटेड ब्रांच मैनेजर दे दिया है। हमारे हेड ऑफिस से आपकी ब्रांच को एक ब्रांच मैनेजर मिला है और हम आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एक ब्रांच मैनेजर आपके साथ काम करेगा।
उस ब्रांच मैनेजर का काम होगा आप लोगों की मदद करना, आपके कन्वर्जन निकालना. नाउ हियर इज अ ग्रेट न्यूज फॉर यू गाइस. फाइनल 2 स्लाइड्स. जब मैं सीहोर गया था तो मुझे किसी ने बताया कि सर ऐसा प्लान 31 मार्च के लिए करिए, और मैं बड़ा एक्शन ओरिएंटेड आदमी हूं. जहां फीडबैक मिलता है उसे फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करता हूं. 31 मार्च को आप में से, या आप में से नहीं केवल, बाकी सब में से भी 500 प्लस IBCs को हम इंटरनेशनल ट्रिप के लिए लेके जा रहे हैं. उसके लिए टारगेट अनाउंस कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा आपको क्या करना है, और 500 से ज्यादा IBCs इकट्ठे जाएंगे. एक समुद्री जहाज सिंगापुर से थाईलैंड बुक किया जाएगा. वो 7 स्टार लग्जरी जहाज होगा, क्रूज होगा, और वहां से हम 3 देश कवर करते हुए जाएंगे. और ये इंटरनेशनल ट्रिप आप एंजॉय करेंगे हमारे साथ. इसको हम बोलेंगे REC मैक्सिमाइजर, यानी कि रॉयल एलीट क्लब मैक्सिमाइजर. ये सबको रॉयल एलीट क्लब में एंट्री मिलेगी TMC से. ये वो लोग होंगे जो रॉयल एलीट क्लब में होंगे. इनको 3 चीजें दी जाएंगी, गोल्ड, कार और इंटरनेशनल ट्रैवल. इनमें से उनके लेवल के अनुसार इनमें से उनको अवार्ड्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे. आप में से 500 IBCs वो कौन हैं जो 31 मार्च तक काम कंप्लीट करेंगे, और उसके अगले हफ्ते ट्रैवल टिकट सब बुक रहेगा. ये मैं वीडियो पे बता रहा हूँ. ये वीडियो सारे NHIT में भी प्ले किया जाएगा, आप लोगों को भी दे दिया जाएगा ताकि आपको याद रहे. और आपको याद रखना है कि मुझे कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना है. आर यू विद मी? लाउडली यस नो. तैयारी कर लीजिए, अपना नाम डिसाइड करके जाइए कि भाई मेरे को गोल्ड भी चाहिए, क्योंकि हम 5 अप्रैल को 2.5 किलो सोना बांटने वाले हैं. जैसे आज कहीं शायद 1 किलो के आसपास बांटा है, ऐसा 2.5 किलो सोना मिनिमम 5 अप्रैल को हम लोग देने वाले हैं, फाउंडर्स डे के दिन, 31 मार्च के बाद. और उसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप्स पे लेके जा रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं, और ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू आफ्टर 31 मार्च. तो ये 4.5 महीने हैं आपके. आप में से बैठा हर आदमी आ सकता है इस नंबर में, क्योंकि नंबर छोटा ही आप लोग का. और 500 प्लस का मतलब है कि नंबर बढ़ाने के लिए सुनील सर प्लानिंग कर रहे हैं. ये नंबर रुकेगा नहीं. बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले ये मैंने पढ़ लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है, तू अपना देख ले अब. दैट्स वेरी गुड. लवली ऑडियंस, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद. द रियल चैंपियंस, लेट अस सेलिब्रेट लाइक चैंपियंस. कम ऑन! Champions,